हेलो बच्चे लोग, यदि आवाज आ रही है बहुत ही मस्त तो जल्दी से फटाफट से थम्स अप कर दीजिए। और ऐप के ऊपर बच्चे लोग एकदम फटाफट से हाय हेलो थम्स अप जो मन करे वो सब कर दीजिए। अपन स्टार्ट करेंगे अपना क्लास क्विकली। तो ऐप के ऊपर यदि बच्चे लोगों को मेरी आवाज आ रही है और मैं दिख रहा हूं सब कुछ, तो जल्दी से क्विक रिस्पॉन्ड कीजिए, जल्दी से फटाफट। क्योंकि अभी जस्ट लेक्चर आप लोगों का शुरू हुआ है तो इसीलिए आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें आई होंगी। हेलो बच्चा लोग, यदि आवाज आ रही है बहुत ही मस्त और मेरा स्क्रीन दिख रहा है जबरदस्त, तो फटाफट से थम्स अप कर दीजिए, यो कर दीजिए, आग लगा दीजिए। और दोबारा से अगर किसी बच्चों को नहीं दिख रहा है तो जल्दी से पीछे चले जाइए। हेलो 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 बच्चा लोग, मैं दिख रहा हूँ, जल्दी से पाठशाला वाले फटाफट से थम्स अप और हैंड रेज कर दीजिए। तो पाठशाला में, इंदौर पाठशाला, आवाज आ रही है? इंदौर पाठशाला आवाज आ रही है तो जल्दी से एक बार हैंड रेज कर दीजिए। सर वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं आ रहा? यस सर। ओके, करा तो है सब यार, क्यों नहीं आ रहा? ऑडियो वीडियो क्लियर आ सके। इनको सेंटर तो उन्होंने पिन नहीं किया होगा। ओके ओके सर। चलिए, पाठशाला में बहुत ही बढ़िया आवाज आ रही है। और यस, तो ऐप के ऊपर बच्चा लोग जल्दी से क्विक थम्स अप करो एक बार, या फिर हैंड रेज करो अगर मैं दिख रहा हूं और सब कुछ एकदम मस्त चल रहा है। तो जल्दी से क्विक ऐप के ऊपर रिस्पॉन्ड चाहिए मुझे, जल्दी से। यस, चिराग, सचिन, हिमांशु जी बोल रहे हैं सर आपसे बात करनी है प्लीज सर प्लीज। यस, मैं भी तो बात ही कर रहा हूँ, बोलो हिमांशु जी, बोलिए। सारे बातों का रिस्पॉन्ड करेंगे इसीलिए तो आपके सामने है ना? तो जल्दी से फटाफट से आ जाइए हिमांशु जी, बताइए। यस, खुशी बोल रही है हेलो सर, हाय बच्चा लोग। चिराग, यो सर जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। शिवांश ने कुछ बोल दिया है, साकेत एमएमए, थैंक यू। चलिए, विष्णु बोल रहा है यस सर। चलिए, तो काफी लोग, सुधा, सचिन, खुशी, अभिषेक, सब लोग आ गए हैं। और गुड इवनिंग बच्चा लोग। तो बहुत ही बढ़िया बात है, और आज फिर से एक और धमाकेदार लेक्चर अपन करने वाले हैं और बहुत सारा चीज पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने दिया था तुम लोगों को बहुत सारे कॉलिजन्स के क्वेश्चंस करने के लिए, तो क्या तुम लोगों ने किया था? किया? कुछ ऐसा हुआ जो हुआ या नहीं हुआ? डीपीपी किए थे? तो आई होप कि तुम लोगों को मस्त मजा से, वाह बहुत बढ़िया। तो वहां से बात को आगे बढ़ाएंगे। एक 5-6 क्वेश्चंस अपन एक रखेंगे। मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन मैं कर लूं। तो 1 घंटे का कोई एक क्वेश्चन डिस्कशन, जो कि मुझे कुछ करने हैं 8-10 क्वेश्चन, वो मैं तुम्हें क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है? कभी ऐप के ऊपर ऐसे ही आके संडे वनडे को, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे अब ऐप के ऊपर ही है। तो इसीलिए एक बार मैं एक मैसेज सर्कुलेट करके तुम्हारे लिए मैंने प्लान किया है कि 1 घंटा क्वेश्चंस डिस्कशन के लिए आ जाए अपन, जिससे कि जो क्वेश्चंस मुझे करना है वो मैं तुम्हें कम से कम करवा दूं, जिससे कि तुम्हारा और स्पीड अप हो जाए और थोड़े कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो मैक्सिमम बच्चे घर से काम कर रहे हैं, तो अपन एक बार मिलते हैं, इसके ऊपर आप करते हैं एक बढ़िया सा बात, ठीक है? चलिए, गुड, ग्रेट 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 बच्चा लोग। तो इसके लिए जरूरी नहीं है, हाँ संडे टेस्ट है, आई नो। कभी ऐसे ही बोला मॉर्निंग में या फिर नाइट में 7-8 बजे, तुम लोग घर में ही बैठे रहते हो, आ जाना 1 घंटा मेरे साथ, बढ़िया बढ़िया चीज सिखा दूंगा, मजे ले लेंगे अपन जीवन के, है कि नहीं? यस सर, ग्रेट बच्चा लोग, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। डीपीपी प्लस 30 क्वेश्चंस, ओके, बहुत ही बढ़िया बच्चा लोग। तुम लोग एकदम मस्त मजा ले रहे हो और मुझे भी मजा आ रहा है। हाँ हिमांशु, पर्सनल बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं देख लेता हूँ बच्चों को, ठीक है ना? ओके चलिए, तो चलिए शुरू करते हैं अपना कहानी, स्टार्ट करते हैं
रोटेशनल मोशन का आज एक बेहतरीन सा लेक्चर, जिसमें कि अपन ढेर सारा चीज पढ़ने वाले हैं। लेकिन याद रखिए आप, सेंटर ऑफ मास के बहुत सारे क्वेश्चंस अभी करना बाकी है, राइट। तो सेंटर ऑफ मास के कुछ अच्छे टॉपिक्स जो कि मुझे तुम्हें बताने थे, मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर 2-3 चीज मैं आज बताऊंगा, और रोटेशंस को अपन स्टार्ट करेंगे, और 2-3 होमवर्क क्वेश्चंस भी मैं तुम्हारे लाया हूं, एक बहुत ही बढ़िया सा पैराग्राफ जिसको कि तुम टेकल करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर। आज है रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 1, लेकिन इससे पहले आप 2-3 क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास के कराओगे, उसके बाद स्टार्ट करोगे। तो आज अपन क्या क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कुछ तगड़ा वाला करने वाले हैं आज, ढेर सारा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करने वाले हैं, और टॉर्क के बारे में बात करने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा सर्कुलर मोशन के बारे में भी बात अपन कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक और बेहतरीन सा लेक्चर शुरू करते हैं। और ये रहा आपके सामने, सबसे पहले जो मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूं ये क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन ये है कि सेंटर ऑफ मास का एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि सेंटर ऑफ मास जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब तक उसमें एक्सेलरेशन नहीं आता, राइट ना। ये कॉन्सेप्ट है किसका, सेंटर ऑफ मास का। तो ये एक कॉन्सेप्ट अपन सीखते हैं, ऐप के ऊपर क्विक रिस्पॉन्ड चाहिए होगा मुझे बच्चा लोगों का, अगर जरा सा भी दिक्कत होगा, है ना। यस सर। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है सेंटर ऑफ मास वाला, इफ एफ एक्सटर्नल इज 0, अगर एफ एक्सटर्नल क्या है, 0 है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो 0 होगा। अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास है वो जहां पे रहेगा पहले वाले सिचुएशन में वैसा ही अभी भी रहेगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होगा उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होंगे, मतलब उसमें जो चेंज होगा वो कितना होगा, 0। यानी कि ये एक बहुत ही बढ़िया सा इंपॉर्टेंट सा इंफॉर्मेशन हमें मिला है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स सेंटर ऑफ मास के ऊपर नहीं लग रहा, बॉडी के ऊपर नहीं लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट पोजीशन पे रहेगा। कहां पे रहेगा, रेस्ट पोजीशन पे। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैंने बोला कि एक मास है यहाँ पे कैपिटल एम, और ये एक प्लैंक है स्मूथ सरफेस पे ऊपर है, ठीक, हाँ। और तुम यहाँ पे खड़े हो, ये क्वेश्चन बहुत बार तुम लोगों ने देखा होगा, ये क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में। ये वाला डिस्टेंस जो है वो एल डिस्टेंस है ना। यही क्वेश्चन बोट के ऊपर भी होता है, तुम लोग देखे होंगे पानी के ऊपर, है ना। जैसे कि फॉर अनदर एग्जांपल, सपोज करो मेरे पास बोट है, और इस बोट को मैंने क्या कर दिया बेटा, पानी में, पानी के ऊपर बोट है। तो तुम देखे होगे कि कभी कभी क्या होता है, तुम्हें मन किया, अगर बोट सीधा एकदम स्टिल वाटर में रखा हुआ है मान लो, और तुम यहाँ पे बैठे हो, तो तुम जब यहाँ से सपोज कर लो तुम हो ए, और तुम्हें मिलना है किससे, बी से, ठीक है। तो तुम ऐसे चलना शुरू किया, टक 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 टक। तो जब तुम चलना शुरू करोगे टक 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 टक, तो क्या होगा जानते हो, ये बोट अपने आप इस पोजीशन से एक नए पोजीशन में आ जाएगी, यहाँ पे नहीं रहने वाले बोट। सेकंड सिचुएशन में बोट का हालत कुछ ऐसा हो जाएगा, ये अपने आप कुछ डिस्टेंस इधर की तरफ कवर कर लेगा। फील इट, सुनो ध्यान से, समझो इसको। क्या है सर, ये प्रैक्टिकल एक एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। हमने पानी के ऊपर बोट रख दिया, और बोट के ऊपर तुम हो, और तुम ऐसे ऐसे चलने लगो, तो कि पानी के द्वारा कोई भी फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है, एकदम स्मूथ सरफेस है वो। तो जैसे ही तुम चलने लगोगे इधर, तो ये बोट शिफ्ट करने लगेगा इधर। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तुम हो और ये बोट है, ये एक सिस्टम है, तो एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर 0 है। तो अभी जो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं होगा, है ना, हाँ, बोट का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे इस आदमी का मिला जुलो के कहीं पे भी, मान लो दोनों बराबर है, तो यहीं पे होगा, यानी कि ये बोट का सेंटर ऑफ मास है। तो अब तुम इधर जाना चाहते हो, तो ये बोट भी अपने पोजीशन को इस तरीके से चेंज करेगा, कि सेंटर ऑफ मास अभी भी यहीं रहे, यानी कि सेंटर ऑफ मास में कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो। लेकिन तुमने क्या किया, तुम उठ के चले गए इधर वाले बॉडी का मास तुमने बढ़ा दिया, इधर वाले बॉडी का मास तुमने क्योंकि बढ़ा दिया है बेटा, है ना, तो क्या होगा, ये मास हैवियर हो जाएगा। इसीलिए ये बॉडी को शिफ्ट करना पड़ेगा, जिससे कि सेंटर ऑफ मास में जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो 0 आए। तो यहां से हमने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया है, क्या, कि सेंटर ऑफ मास मूव तब करेगा जब कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा। और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हजारों क्वेश्चन फ्रेम होने वाले हैं। अब देखना, जैसे कि ये क्वेश्चन हुआ,
ये वाला डिस्टेंस एल है, ये स्मूथ प्लैंक है, तुम यहां से यहां चल रहे हो तो होगा क्या, जैसे तुम टिक 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 यहां पे चलोगे तो ये प्लैंक अपने आप इधर शिफ्ट कर जाएगा, ये इस तरीके से शिफ्ट करेगा, ये इस तरीके से शिफ्ट करेगा कि इन दोनों का जो नेट सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा यही रहे, सेंटर ऑफ मास यही मेंटेन रहना है, और तुम चले जाओगे इधर, इसीलिए ये अपने पोजीशन को शिफ्ट करके इस तरीके से अरेंज करेगा अपने आप को कि सेंटर ऑफ मास अभी भी यही रहे। ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये सब अपने आप हो रहा है, स्मूथ सरफेस है, तो बस इसके ऊपर क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। अब यही वाला क्वेश्चन है, मान लो पहला ही कि ये बॉडी, ये मास है, एम मास का बॉडी है, ये कैपिटल एम का, ये अगर यहां चला गया तो बताओ कि ये जो कैपिटल एम है वो कितना मूव किया। तो इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, ये कितना मूव करेगा, मान लो कि ये जो कैपिटल एम वाला है वो इधर आ गया एक्स, मान लो ये जो कैपिटल एम वाला है इसका ये खुद इस पोजीशन से एक्स इधर आया, यानी कि कैपिटल एम कितना मूव किया, एक्स इधर, और तुम कितना चले गए, एल उधर, तो एल तो गए तुम चल चल के, लेकिन जिसके ऊपर चले हो वो खुद एक्स इधर आया, तो तुम कितना चले बताओ, तुम कितना चले बताओ, तुम कितना चले जल्दी से बताओ। अगर यहां से एल माइनस एक्स, वेरी गुड, हो गया। तो अब सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला याद करो, मैंने तुम्हें बताया था m1 इंटू डेल्टा x1, मैंने ये भी बताया था कि डिफ्रेंशिएट कर देंगे अगर डेल्टा x सेंटर ऑफ मास को तो सब जगह डेल्टा आ जाएगा, और मैंने बोला था ये फॉर्मूला मैं यूज भी करूंगा, प्लस m2 इंटू डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। हाँ सर, लेकिन इस बार क्योंकि एक्सटर्नल सिस्टम के ऊपर कितना है, 0, तो डिस्प्लेसमेंट इन सेंटर ऑफ मास कितना होगा, 0, देयरफॉर ये कितना होगा, 0, ये 0 हुआ, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाता है ऑलवेज, तो हमेशा यहां से एक चीज हमें समझ में आ जाएगा, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2, इन दोनों का जो सम होगा ये हमेशा 0 होता है। ये एक कॉन्सेप्ट फिर से समझ में आ गया, तो बस कहानी सेट हो गया है। तो अब अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, ये कितना चला, ये इधर चल रहा है तो इधर पॉजिटिव हो गया। हाँ सर, तो क्या लिखोगे, m इंटू एल माइनस एक्स, इतना ही आगे गया, ये पॉजिटिव है तो अपन लिखे हैं यहाँ पे, जल्दी से बताओ क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, m इंटू एल माइनस एक्स, पॉजिटिव है इसीलिए, लेकिन ये कैपिटल M किधर गया, इधर गया, तो क्या लिखेंगे, माइनस कैपिटल M इंटू ये x, और ये इक्वल टू 0, तो अब ये भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट दिस इज इक्वल टू दिस लिखेंगे अगले लाइन से। यस, तो ये कितना चला जल्दी से बताओ, mx, तो ये कितना चला, स्मॉल m इंटू एल माइनस एक्स, सॉल्व कर देंगे और आंसर आ जाएगा। इस लाइन के ऊपर कम से कम हजारों क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो सर ये लाइन याद रखना है, कहने का मतलब है यस बच्चा लोग, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं किया तो सेंटर ऑफ मास रिमेन्स अपने रेस्ट पोजीशन को मेंटेन करेगा, जिसके चलते यदि आदमी चला तो वो भी पीछे आ जाएगा, और इसी का फर्दर एक्सटेंशन होगा अभी कहां पे, मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल के ऊपर। तो जल्दी से क्विकली आंसर कर देंगे। यहाँ पे देखिए आप लोग, क्या हो गया, ml हो गया, और ये mx इधर आ गया, तो x का वैल्यू आ गया m प्लस m, बहुत मजा आया, x जो शिफ्ट हुआ वो कितना हो गया, ml बाय m प्लस m। क्वेश्चन नंबर 2 शुरुआत कर दिया इसी तरीके से। अगर तुम लोग ये क्वेश्चन को समझ गए हो तो एक और क्वेश्चन तुम्हें ढेर सारा बुक में मिलेगा, क्या, यहाँ पे एक ऐसे एक व्हील लगा देता है मान लो, है ना, और यहाँ पे एक स्मूथ सरफेस है मान लो, यहाँ पे मान लो एकदम कॉर्नर पे मान लेते हो, मान लो यहाँ पे कॉर्नर पे मैं एक बॉब लटका रखा हूँ थोड़ा सा आगे, है ना, और किसी भी तरीके से ये रस्सी टूट जाता है, और यहाँ पे मैंने क्या क्या कर रखा है, एक होल बना रखा है, और ये दूरी कितनी है, L है, कितनी दूरी है, L है, तो ये गिरता है और टुक 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 करके होल में चला जाता है। तो बताओ ये वाला कितना मूव किया, इस क्वेश्चन का भी आंसर यही है जो लिखा हुआ है। ओ यस, अगर ये कोई काट वाट है, कुछ भी है, इसका मास जो है कैपिटल M है, इसका मास स्मॉल m है, और ये रस्सी किसी तरीके से टूटता है और ये इस होल में गिरता है, मतलब ये कितना डिस्टेंस कवर किया, x, लेकिन इन दोनों का सेंटर ऑफ मास अपने आप को वहीं बनाए रखेगा, क्योंकि ये सारा सिस्टम के ऊपर हो रहा है, अपने आप हो रहा है। यस, तो ये भी मूव करना इधर शुरू कर देगा, इसका और इसका आंसर सेम है। अनदर क्वेश्चन एससी वर्मा में तुम्हें मिल जाएगा, जरा सा देखो, एक बैलून है, क्या है, एक बैलून, और यहाँ पे क्या है, L लेंथ का एक स्ट्रिंग है, हाँ सर, और यहाँ पे क्या है, एक बंदा है, जो इस पे हैंग हो रखा है, लटक रखा है, ठीक, ये स्मॉल m नाम का बंदा है, ये बैलून है जिसका कुछ मास है, मान लो कैपिटल है। बताओ ये स्मॉल m वाला जब टक 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 करते यहाँ पे पहुंच जाएगा तो बैलून कितना नीचे आएगा, सेम क्वेश्चन भाई,
अच्छा सर, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम हवा में फैला हुआ था, ये ऐसे चढ़ते 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 स्लोली यहाँ पे आया, तो ये कितना चला L, ये कितना आया X, सेम कहानी। ओहो, ये नीचे आया कितना mx, और ये कितना चला m इंटू L माइनस एक्स। देखो सबका आंसर तो उसी तरीके से आ रहा है सर। यस बच्चा, और यही क्वेश्चन हजारों तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, इंक्लाइन के ऊपर किया जा सकता है, और भी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाई जा सकती है इसके ऊपर, लेकिन मेंस लेवल पे यहीं पे अपन कंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, इसके इस कॉन्सेप्ट को कहीं भी यूज कर लेंगे अपन। दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर जो आएगा, क्या आएगा सर? मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल के ऊपर क्या आएगा, जरा सा अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी के ऊपर। मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल के ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन फ्रेम होता है, और इसमें भी वही है सारा का सारा कहानी। सपोज करो मेरे पास एक प्लैंक है, सपोज करो मेरे पास एक प्लैंक है, जिसको कि मैंने कहां रख रखा है, एक स्मूथ सरफेस पे रख रखा है। सर बहुत मजा आया। और यहाँ पे क्या कर रखा है हमने बेटा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक आदमी लगा रखा है। चलो बहुत बढ़िया, यह आदमी यहाँ से उछल जा रहा है इधर, टवाक। इस आदमी का मास है m, इसका मास है कैपिटल M। ओके, ये कैसा है? स्मूथ सरफेस। पहला क्वेश्चन क्या बोला मैंने, ये आदमी जो है यहां से उछल जा रहा है, ये आदमी यहां से उछल जा रहा है। अब ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन बनता है। ये आदमी जो उछल रहा है, इसमें हमेशा 90% टाइम्स जो क्वेश्चन वाला फ्रेम करता है वो लिखा रहता है क्या, कि ये आदमी जो उछल रहा है उसका रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो u है। ये बोलेगा द मैन jumps off the plank with the velocity u with respect to the plank। ये लैंग्वेज हमेशा यूज होता है। man jumps off the plank with man jumps off the plank with a velocity u with respect to the plank। ये लैंग्वेज होता है, लिख लेना, मैं लिखने के मूड में नहीं हूं अभी, ठीक है। मैन क्या कर रहा है, इस प्लैंक के रेस्पेक्ट में u से कूद गया है, तो बताओ ये प्लैंक पीछे जाएगा? यस सर, बिल्कुल जाएगा। फिर से वही कहानी, मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल है कि नहीं, क्योंकि सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 0 है। ये कूदने के टाइम पे जितना फोर्स पीछे लगाएगा, ये प्लैंक भी उतना ही फोर्स आगे लगा देगा, है कि नहीं बच्चा लोग? यस, तो मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा के इसका भी आंसर करेंगे। लेकिन याद रखना है एक इंपॉर्टेंट बात, तुमने जो अभी तक मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाया है वो सारा का सारा चीज कहां पे लगाया है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। कहां पे लगाया है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। लेकिन इस बार मैंने जो ये वेलोसिटी दिया वो किसके रिस्पेक्ट में है? प्लैंक के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में है? प्लैंक के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे कहानी थोड़ी सी हिल जाती है। लेकिन अब तुम जब जनरल चीज को डिराइव करोगे तो तुम ऐसे मान लेना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट से शुरू कर सकते हो तुम। मान लो तुम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो, मान लो तुम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तुम्हें यह दिखा, ये बंदा जो है वो इधर गया है किससे? V1 से, और ये प्लैंक जो इधर जा रहा है वो V2 से। तो तुम ऐसे देखो, अब तुम इसे समझो। इसे ये क्या है? यू रिलेटिव यार, ये है सर यू रिलेटिव। क्या है? वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। इसका मतलब क्या? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। इसका मतलब क्या? वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। यही है? हाँ सर, हाँ सर, बोलो यही है? पक्का? अब मैंने क्या बोला कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये जा रहा है V1 से और ये जा रहा है इधर V2 से। तो क्या दिया मैंने यहाँ पे दिया वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये कुछ भी यहाँ पे दोनों सेम हो सकता है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना उधर है, उधर वाले को पॉजिटिव निगेटिव जो मानना चाहते हो खुद ही सोच लो पहले। तो मैंने इधर वाले को ही इस बार मान लो पॉजिटिव मान लिया। कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्वेश्चन को। ये तो काफी चीज बता दिया मैंने। तो मान लिया ये माइनस V1 है तो लिख दो माइनस V1, बहुत ही बढ़िया। फिर वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये माइनस तो फॉर्मूले का, लेकिन उधर मान लिया आपने प्लस, तो प्लस लिखो सर, ये वाला ध्यान से लिखो, ये प्लस V1 तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है जो आपने इधर माना है। वेलोसिटी ऑफ प्लैंक जो है वो क्या है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में V2 से इधर जा रहा है। हाँ सर, तो लिखोगे वेलोसिटी ऑफ, माइनस तो फॉर्मूले का है लेकिन उधर पॉजिटिव है तो इधर एक और माइनस आ गया। हाँ, और वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? V2, और ये दोनों मिलके कितना आया बेटा? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक किधर है? उधर ही है, उधर पॉजिटिव है तो ये यू लिख लो। ये चीज समझो कि ये चीज है ये। ओ भाई साहब यू, तो ये क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस, तो क्या लिखोगे? V1 प्लस V2, यानी कि V1 प्लस V2 का वैल्यू एक्चुअल में यू है। एक्चुअल में यू V1 प्लस V2 का वैल्यू है। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यदि मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना चाहोगे तो तुम क्या बोलोगे? सर पहले का मोमेंटम कितना है? 0। फाइनली क्या हुआ? ये बंदा इधर जा रहा है कितने से? V1 से, तो क्या लिखोगे? स्मॉल m इंटू V1। V1 का वैल्यू कितना लिखोगे? जल्दी से बता दो। V1 हमें निकालना क्या है भाई? प्लैंक कितने से जा रहा है? हाँ, तो V2 निकालना। ठीक है, V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? u माइनस V2।
चलो लिखो यहाँ पे, लिखो m इंटू यू माइनस V2। ये तो हो गया तुम्हारा क्या क्या हो गया, ये मास का इधर का वेलोसिटी m इंटू V1, ठीक है, m इंटू V1। अब तुम्हें पता है कि ये वाला प्लैंक इधर कूदा है तो ये इधर जा रहा है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो कुछ भी नहीं लिखो, पता है तो तुम यहाँ साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। इधर वाली चीज में क्या करेंगे, m इंटू V2, क्या लिखोगे, प्लस का या माइनस का, जल्दी बताओ, प्लस का या माइनस का, प्लस का या माइनस का, जल्दी बताओ, प्लस का या माइनस का। सर ये इधर जा रहा है तो इधर वाले को तो आपने क्या माना है, माइनस, तो ये तो नेट इनिशियल मोमेंटम प्लस दूसरा वाले का मोमेंटम m इंटू V2 और इधर है माइनस का, तो इसीलिए आप लिखोगे माइनस m इंटू V2। देखो कितना मजा आ रहा है हमें, ये आंसर निकल गया है कितना, m u और ये m V2 और m V2, ये दोनों इधर आया, V2 इधर, डिवाइडेड बाय m प्लस m। ये अब तुम्हारे लिए एक बहुत ही तगड़ा सा गेम है। ये चीज कितनों को अभी तक एकदम मजेदार समझ में आ गया है, हाथ खड़ा करो कि सर आपने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, आपने बहुत बढ़िया तरीके से रिजल्ट ड्राइव कर लिया है। कितने बच्चे को एकदम मस्त मजा आ गया है आपके ऊपर, जल्दी से हाथ खड़ा कर दो, जल्दी से मुझे बता दो और फटाफट से सारा का सारा चीज बता दो जल्दी से, मस्त मजा आएगा एकदम। थैंक यू, बता देना बस। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला डेरिवेशन का इंपॉर्टेंट है क्या, ओनली फॉर्मूला नहीं चन्यम, ओनली फॉर्मूला, ठीक है। वॉइस क्रैक हो रहा है, वॉइस क्रैक शायद शायद इंप्रूव हो जाएगा। सर सी फ्रेम से नहीं निकल सकते, नहीं हमेशा सी फ्रेम नहीं लगेगा, सी फ्रेम एक तगड़ा चीज है, लेकिन ये उन्हीं क्वेश्चंस के लिए जो मैंने बताया। सर मजा आया, बहुत बढ़िया, यस। अंकित बोल रहा है सर एक बार और, एक बार नहीं 4 बार अभी करेंगे, ठीक है। इनिशियल 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 क्या बोल रहे हो, ओपी सर जी, ओके ठीक है। काफी लोगों ने पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर दिया, बहुत बढ़िया। अब देखो कोलकाता पाठशाला, इधर आ जाइए, मेरे को देखिए, फिर से बता रहा हूं, आप थोड़ी देर ब्रेक ले लिए, तब तक क्लास स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, ओके कोई बात नहीं है। कोलकाता पाठशाला इट्स ओके। आवाज नहीं आ रही है, ऑन वन कर लीजिए तो आवाज आने लगेगी। हाँ ठीक है बेटा। तो अब देखो ध्यान से, दोबारा से बता रहा हूं, कभी भी अगर सब लोगों ने बोल दिया, एक बार और रिकैप भी कर देता हूं ताकि बच्चों को, इनिशियल जीरो क्यों, अरे भाई साहब इनिशियल जीरो क्यों, क्योंकि पहले दोनों रुका हुआ था ना। अरे प्लैंक के ऊपर तो तुम खड़े थे ना, मजे ले रहे थे जीवन का, दुनियादारी देख रहे थे, तो तुम भी रुके हो, प्लैंक भी रुका हुआ है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा भाई लोग, जीरो, है ना यार। तो इनिशियल कितना, जीरो, इनिशियल कितना, जीरो, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, तुम अपने आप कूद गए, इसीलिए मोमेंटम कंजर्वेशन लग भी रहा है। तो फाइनल आंसर इज इंपॉर्टेंट, बट ये भी काम इंपॉर्टेंट था इस प्रोसेस का। फाइनल आंसर क्या इंपॉर्टेंट है, तुमने क्या देखा है कि कभी भी कोई भी बॉडी अगर प्लैंक के रेस्पेक्ट में किसी वेलोसिटी से जाता है तो आंसर सीधा करेंगे जो कूदा वो इंटू यू रिलेटिव बाय टोटल मास। ओहो ये तो तगड़ा गेम है। हाँ कॉन्सेप्ट का फाइनल आंसर हमने अभी तक जो पढ़ा उससे क्या सीखा कि अगर कोई भी प्लैंक है और क्वेश्चन ऐसा फ्रेम हुआ है, ये प्लैंक है बेटा, इनिशियल मोमेंटम क्यों जीरो हुआ, क्योंकि ये पहले से रुका हुआ था, ऐसे खड़ा था, मजे ले रहा था जीवन का, बहुत अच्छा, और बाद में इसे सूझा कि चलो हम प्लैंक से कूदते हैं, है कि नहीं यार। मैंने थोड़ी धक्का देके इसे कूदवाया, तुमने थोड़ी रस्सी लगा के खींच लिया, कुछ नहीं हुआ, अपने आप हुआ एक, राइट। तो जब ये इसके रिस्पेक्ट में यू रिलेटिव से गया और इसका मास m है, m, तो सीधा आंसर होता है कि ये जो रिकॉइल वेलोसिटी है, इसको रिकॉइल वेलोसिटी भी बोलते हैं, ये जो पीछे जा रहा है, गन वन में यही चीज रिकॉइल के नाम से तुम समझते हो, है कि नहीं यार। पीछे जाने वाला, जैसे गन को फायर करते हो खपाच, तो तुम्हारे अंदर पीछे आता है टकाक, है कि नहीं, बोलो 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 बच्चा लोग, यस सर, बहुत शानदार। तो आंसर क्या होगा, ये जो V2 होगा वो हो जाएगा सर कितना, जल्दी से बता दो, m इंटू यू रिलेटिव, m इंटू यू रिलेटिव डिवाइडेड बाय m प्लस m। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही मजेदार बात है। ये सारा गेम हमने समझ लिया है सर, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी की बात यहां तक नहीं रह गई है। अब क्या है सर जल्दी से बता दो, रेस्ट में था, यस। इनिशियल जीरो क्यों है अब सबको समझ में आ गया, तो जो जो डाउट पूछ रहे थे वो सब फटाफट से थम्स अप करते जाओ। अब अगला क्वेश्चन अगर इसके ऊपर मैं फ्रेम कर दूं, सपोज कर लो कि एक नहीं दो, एक नहीं दो, एक कूदा इधर, एक कूदा इधर, कितने से, u रिलेटिव इज इक्वल टू u से,
इसका मास m, इसका मास कैपिटल M, और एक खड़ाई था यहीं पे, एक खड़ाई था, बोला नहीं मैं नहीं कूद रहा भाई। अब बताओ कि रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगा, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। अब बताओ रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगा, जल्दी से क्विकली क्विकली क्विकली, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ बच्चा लोग। एक ही कूदा और ये स्मूथ सरफेस पे है, तो क्या करोगे सर, आपने अभी तुरंत बताया है कि m इंटू यू डिवाइडेड बाय टोटल मास, एक मास m, दूसरा मास भी, और तीसरा खड़ा है तो इसका भी मास लेना पड़ेगा भैया। तो आंसर क्या होगा, कैपिटल M प्लस 2m। बोलो मजा आया, यही है V2, यानी कि इसी से प्लैंक इस बार इधर जाएगा। बोलो कर लोगे। फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने बोल दिया, ये वाला, ये कूदा इधर u रिलेटिव u से, इसे बोला कि तुम u से कूदे हो, मैं 2u से कूदूंगा। ओ भाई साहब, दोनों एक साथ सिमल्टेनियसली जंप मार दिया, एक इधर u से एक इधर 2u से। बताओ कि ये प्लैंक किधर जाएगा। अब सोचो प्लैंक किधर जाएगा, ये भी पूछ सकता है तुमसे, मजा ही आ जाएगा इस बार। अब देखो, अगर ये भी कूदता u से और ये भी कूदता u से, तो प्लैंक हिलता तक नहीं, पता है तुम्हें ये बात। हाँ सर कैसे, जरा देखो, जरा देखो। मान लो ये 2u से नहीं कूद के u से कूदा, मान लो ये 2u से नहीं कूद के u से कूदा, तो क्या करोगे बेटा, सर u से ये इधर इसीलिए पॉजिटिव, लेकिन ये उधर इसीलिए निगेटिव। ओहो, आंसर कितना, m प्लस 2m। मजा आ गया सर, कितना आंसर 0। यानी कि अगर प्लैंक यहाँ पे है और तुम कूदे इधर u से और दूसरा भी उधर u से, दोनों का मास बराबर, तो ये हिलेगा भी नहीं। क्यों नहीं हिलेगा, देख लिया आंसर तुमने, ये ऊपर वाला निपट गया है, 0 बाय समथिंग इज 0। आंसर आया समझ में, मजा आया। दूसरा क्वेश्चन इसी का फर्दर एक्सप्लेनेशन। मैंने बोला, क्या बोला कि यहाँ पे ये जो था वो कितने से कूदा, 2u से, कितने से 2u से। तो क्या करोगे, इस बार इधर का पॉजिटिव लिए हो तुम, इधर का पॉजिटिव लिए हो, तो क्या करोगे m इंटू यू, इधर का निगेटिव, तो क्या लिखोगे माइनस ऑफ m इंटू 2u। मजा आया सर, डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो m इंटू 2m। अब देखो ये रिजल्ट खुद बताएगा तुम्हें कि ये किधर जाएगा, रिजल्ट खुद बताएगा कि किधर जाएगा। जरा देखो, जरा देखो, तो यहां पे सर ये mu माइनस mu, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ mu बाय m प्लस 2m। जब पॉजिटिव होता था तो इधर जाता था, निगेटिव आया तो इधर जाएगा, है ना यार। ऊपर में मैंने, मेरा साइन कन्वेंशन ही ऐसा चल रहा है, जब पॉजिटिव हो गया था तो ये इधर जा रहा था, तो निगेटिव हो गया तो इधर जा रहा होगा। वैसे भी तुम देख लो, जिसका एमवी ज्यादा होगा उसके अपोजिट में जाएगा, नेट एमवी जिसका ज्यादा है, तो ये 2 MB है, ये इधर गया तो इसके अपोजिट में जाएगा। तो फाइनली ये सिस्टम जो होगा, ये प्लैंक इधर जाएगा। तो क्या इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्या कर लोगे, कैसा भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे। एक कूदा, दो कूदा, दोनों कूद गया एक साथ, दोनों एक ही जगह से कूदा, क्या एक कूदा दूसरा रुका हुआ है, फिर वेलोसिटी आने के बाद कूदा, ये भी तो हो सकता है यार, है ना। पहले में कूदा दिया पहले वाले को, फिर वहां से इनिशियल वेलोसिटी निकाल लिया और फिर उसके बाद दूसरे को कुदाया। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया है, लेकिन क्या बन नहीं सकता, क्वेश्चन बन जाएगा मजेदार। यस यस, हाँ दोबारा बोलूंगा, एकदम बोलूंगा बेटा, क्यों नहीं बोलूंगा। ये देख, मैंने बोला अगला एक और क्वेश्चन फ्रेम कर डाला। क्या सर, एक बार बोला कि दो बंदा है, दोनों इंतजार कर रहा है, दोनों इंतजार कर रहा है, किसका भाई, पता नहीं किसका। अब ये है ए और ये है बी, ए और बी में बी जो है बड़ा डरपोक है, बी जो है बड़ा डरपोक है, पहले कोई काम नहीं करता, पहले हमेशा कोई ए ही काम करता है, ठीक है ना यार। एक पहले बार में कूद गया, ए बोला मैं कूदने के लिए तैयार हूं, तुम हो, बोला चलो कूद के देखो पहले, तो इसने कूदा कितने से, u रिलेटिव इज इक्वल टू u से, तो फाइनली प्लैंक जाने लगा इधर। तो पहला केस में क्या होगा, प्लैंक इधर की तरफ जाने लगा होगा, कितना, जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ सर। प्लैंक का वेलोसिटी इधर की तरफ होगा mu डिवाइडेड बाय 2m प्लस m। वेरी गुड, ये है इस v1 का वेलोसिटी। लेकिन अब क्या होगा, अब सेकेंड केस में मैंने बोला कि नाउ द बी मूव्स, या फिर क्या बोलोगे, leaves off the plank with respect to the plank, speed of the m with respect to plank is u। फिर से, लेकिन इस बार अब प्रॉब्लम है, इस बार इनिशियल मोमेंटम जीरो नहीं होगा, इस बार इनिशियल मोमेंटम जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब एक नया जो सिचुएशन है, हाँ क्योंकि ये तो कूद गया सर, लेकिन कूदने के साथ इसने क्या कर दिया, इसे एक वेलोसिटी भी दे दी, कितना, ये वेलोसिटी है ये।
तो अब फिर से तुम्हें ये बेसिक चीज समझना पड़ेगा और फिर इक्वेशंस को सॉल्व करने पड़ेंगे कि अब जब ये दूसरा टाइम कूदा यू रिलेटिव से, उस टाइम पे ये और ये इसका, अब फिर से वही सब कुछ करो जो मैंने तुम्हें अभी बताया। मान लो कूदने के बाद इसका वेलोसिटी हो गया कितना, v1 डैश, कितना v1 डैश, क्योंकि v तो नहीं रहेगा, कूदने के बाद इसको और वेलोसिटी मिल जाएगा इधर की तरफ। बोलो अब ये क्वेश्चन बिल्कुल एक नंबर में जैसे बेसिक डेरिवेशन से सॉल्व किया था वैसे सॉल्व होगा, ये से सॉल्व होगा। देखो मजा आ रहा है तुम्हें, मजा आ रहा है तुम्हें, यस। लेकिन इस इक्वेशन में ये वाला पोर्शन लिख लोगे, लेकिन ये वाला जीरो था, अब ये जीरो नहीं लिख पाओगे तुम, क्या लिखोगे, अब इस सिस्टम में इनिशियल मोमेंटम भी है, कितना है, कितना है, कितना है सर, ये और ये दोनों मिलके इधर जा रहा है, तो आप इधर वाले को पॉजिटिव मान के चल रहे हो, तो लिखोगे m प्लस m, ये तो हो गया क्या, मोमेंटम लिख रहे हो इनिशियल, इंटू v1, v1 कितना, mu डिवाइडेड बाई 2m प्लस m, और इधर क्या लिखोगे, इधर तुम्हें मैं होमवर्क के ऊपर छोड़ता हूं। यस, क्या ये चीज लिखने का हिम्मत रखते हो तुम लोग, कितने लोगों के अंदर हिम्मत है कि ये चीज हम लिख सकते हैं सर, ये एज इट इज वही चीज है जो आपने यहां पे बताया। इसीलिए आपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये कुछ बेसिक चीजें बताई थी कि जैसे ही डिफिकल्टी लेवल हाई होता है ना फिजिक्स में, तुरंत से वो फंडामेंटल पे उतर जाता है। बोलो क्या हर एक बच्चा एकदम मस्त मजा ले रहे हो और समझ रहे हो, यस इंदौर पाठशाला, ग्रेट बेटा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ऐप के ऊपर यदि बच्चा लोग बिल्कुल मेरे साथ हो और एकदम मजा लेते जा रहे हो और एकदम फोड़ने के लिए तैयार हो, वाह अभिषेक बोल रहा है यस सर फोड़ देंगे, थैंक यू, बहुत बढ़िया अभिषेक, क्या बात है। देखना घर में भाई खुद मत फूट जाना, और घर का कुछ पूछे तो मम्मी फोड़ना शुरू कर देती है, ध्यान रखना बेटा, बच के रहना है कि नहीं यार। तो फोड़ना है क्वेश्चन को मन ही मन और खुश रहना है। ऐसे कुछ लोग वैसे सामान वामान भी फोड़ना शुरू कर देते हैं, इतना खुश हो गया कि पता चला दीवार में मारे जा रहा है। मेरा एक दोस्त था यार, मैं उसके साथ रहता था, वो जिस दिन खुश हो गया ना, अरे यार वो जिस दिन खुश हो गया ना, वो दीवार में ही मारना शुरू कर देता था। हम बोले अरे यार तू खुश कभी हुआ कर और दीवार में तो छोड़ो, वो ऐसे कॉलेज में जब तुम जाओगे तो सिंगल रूम नहीं मिलता है फर्स्ट ईयर में, ठीक है, तो तुम्हें अपने रिमोट कोई भी तुम्हारे पास अपना एक फ्रेंड होगा, है ना, जो तुम्हारा रूममेट होगा, है ना, और वो कहीं सनकी आ गया तो भाई दिमाग ही घूम जाएगा तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आज भी मेरे साथ है, बड़ा बढ़िया, लेकिन जब वो खुश हो जाता था ना खूब सारा, तो दीवार में ही ठोकना शुरू कर देता था। बोला अरे शांत हो जा भाई और उसका मतलब उछलना शुरू कर देता था। तो मेरे बेड से कूद के अपने बेड पे गया, मतलब गया तो कॉलेज का एक बेड निपट गया। तो फोड़ना है, सब कुछ करना है, लेकिन कंट्रोल में, क्योंकि अभी घर में है हम, है ना यार, और मम्मी पापा साथ में। चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट, मजा आया। हाँ बिल्कुल, मैं बिहार से हूँ, सुधांकर साकेत जी पूछ रहे हैं सर आप बिहार से हो, यस। चलिए बता दो दिया अभिषेक रौनक जी मैं कहां से हूं। चलिए ठीक है, अगर मैं प्लैंक से जंप ना करे उसी के ऊपर चलने लगे तो क्या होगा। तो ऊपर वाला क्वेश्चन तो समझा यार, कैसी बातें कर दी बेटा। अरे प्लैंक पे मत कूदो, किसने बोला तेरे को, चल लो। तो प्लैंक मूव करने लगेगा, लेकिन ये स्मूथ होना चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। उसके लिए तुम्हें बर्फ वर्फ डालना पड़ेगा नीचे, एक बर्फ का तुम घर बना लो, ठीक है, उसके ऊपर एक प्लैंक रख दो और फिर चल के देखना, देखो क्या होगा। जैसे तुम इधर चलोगे प्लैंक पीछे, ठीक है, तो चलने वाला भी सिखा दिया, कूदने वाला भी सिखा दिया, ठीक है ना। चलो मजा आया, यस चिराग, क्वेश्चन को फोड़ेंगे, बहुत शानदार बेटा। अब अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं अपन, और वो है क्या सर, अब अपन कोलिजन्स के ऊपर बेटा, मुझे ना मन ही नहीं करता जाने का, कोलिजन इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस इमोशंस को कंट्रोल करके आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं रोटेशन को। लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, मैंने जैसा बोला तुम्हें कि मैं कभी ऐप के ऊपर आऊंगा 1 घंटा एक प्रॉब्लम सेशन लेके, तो तुम लोग ज्वाइन कर लेना, मजा दिला देंगे अपन जीवन का मस्त वाला। चलिए सर स्टार्ट करते हैं अपन। अब क्या ये सब क्वेश्चंस की बात करूंगा, ये जेईई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है 2008 का। ये क्वेश्चंस एक ऐसा क्वेश्चन है जहां से तुम्हें इन इलास्टिक कोलिजन का एक्चुअल फील आएगा कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन एंड हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ 2 डायमेंशनल इन इलास्टिक कोलिजन।
परफेक्टली इनइलास्टिक आई एम टॉकिंग अबाउट। तो तुम्हें जो वो चीज मैं बोला था ना कि मैं एक क्वेश्चन तुम्हें करवाने वाला हूं जिसमें कि बॉडी अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलाइड किया, इसका मतलब ये नहीं होता है कि इमीडिएटली, ये देखो देखो बोल रहा है द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट पॉइंट पी इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्राइक द सेकंड इंक्लाइन इज, जबकि कोलिजन कैसा है देखो, पढ़ो जरा सा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m moves on a frictionless surface and inclined plane as shown in the figure. The angle of the incline is suddenly changes from 60 to 30. Okay, the block is initially at rest at A. Assume that collision between the block and the incline are totally inelastic. देख रहे हो, परफेक्टली इनइलास्टिक की बात किया। यहां से आया और ये जो टकराया है इस प्लैंक से, ये जो प्लैंक यहां पे टकरा रहा है बेटा, ये कोलिजन कैसा है? अरे इसको तो मैं मूव कर लेता था, आज मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूं मैं? हाँ हाँ, ये जो इससे टकराया है यहाँ पे आके, वो कैसा है? टोटली इनइलास्टिक है। जो सोचो, तो लोग सोचे होंगे टोटली इनइलास्टिक है तो यही फिर रुक गया, चिपक गया, ऐसा ही तुम सोचते थे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। इसीलिए इसका आंसर देखो, टक 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 टक, जीरो है ही नहीं, है ना यार, जीरो है ही नहीं। टकराने के बाद वाला वेलोसिटी पूछ रहा है ना, स्पीड, और वो तो जीरो है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन एक बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ आया हुआ था जेई में, तो इसके ऊपर अभी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है तुम्हें इनइलास्टिक कोलिजन का एक जबरदस्त फील देने के लिए, 2 डायमेंशनल कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का एक बढ़िया सा फील देने के लिए। तो एक बार इसे जरूरी अटेम्प्ट करना। ये क्वेश्चन भी मैं लूंगा, लेकिन कब लूंगा अभी नहीं बता पा रहा हूं, ठीक है? लेकिन हाँ, इसमें 3 क्वेश्चन है, आप लोग जरूर अटेम्प्ट करें इसे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड द इनइलास्टिक कोलिजन इन इंक्लाइंड, राइट? अटेम्प्ट करो, उसके बाद मैं बता दूंगा, कभी भी 2-4 मिनट लेंगे, बता दूंगा, क्वेश्चन मुझे याद है, ठीक है? लेकिन अटेम्प्ट करो, मैं चाहता हूं अटेम्प्ट करो, 5-10 मिनट देना, 15 मिनट देना इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में 15 मिनट देना, तुम नहीं हो तो भी देना। एक बार क्वेश्चंस को रीड करना, फिर सारे क्वेश्चंस को करना, जो भी दिमाग में आए उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालना, सही हो गलत हो इट्स ओके, ठीक? हाँ क्वेश्चन ठीक है, साइड हो जाते हैं अपन। मैं तो हमेशा इसलिए कॉर्नर ही खड़ा रहता हूँ, कभी ऐसे कभी ऐसे, है ना? ठीक है, ओके। चलिए, तो ये 3 क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करेंगे और अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं क्या? रिजिड बॉडी डायनामिक्स। तो आज अपन पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स का, ओके, जिसको कि अपन पढ़ते हैं क्या? रिजिड बॉडी डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ाओगे क्या सर? हाँ सर, काइनेमेटिक्स भी पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे ही अभी मैं इसमें बात कर रहे हैं किसका? रिजिड बॉडी डायनामिक्स का। इस चैप्टर को बहुत तरीके का नाम दिया जाता है, कुछ लोग इसे रोटेशन भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे रिजिड बॉडी डायनामिक्स भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे क्या रोलिंग मोशन भी बोल देते हैं, जो मन करे बोल देता है चैप्टर, ठीक है ना बेटा? ओके। एनसीईआरटी की बात करो तो वहां पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का ही चैप्टर में ये रोटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है, आधे में कोलिजन्स वगैरह और सेंटर ऑफ मास, और आधे में ये वाला चीज। चलिए बहुत बढ़िया, अब बात को अपन स्टार्ट कर रहे हैं और बच्चा लोग बहुत सारा चीज बोल भी रहा है। चलिए, तो सर आप बात कर रहे हो रिजिड बॉडी का, तो सबसे पहले ये बताओ व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी इस दुनिया में होता क्या है? तो रिजिड बॉडी का डेफिनेशन है कि कोई भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर फिक्स्ड है तो वो बॉडी रिजिड है। सपोज को लो ये बॉडी के अंदर मैंने 2 पॉइंट कंसीडर किया, P1 एंड P2, और इस बॉडी के बीच का जो भी डिस्टेंस है, मान लो ये वाला डिस्टेंस d है, तो ये बॉडी को अगर मैं किसी एक एक्सिस के अबाउट नचा दूं, या इस बॉडी को पॉकेट में रख के तेरे घर चला जाऊं, ठीक है, या फिर पॉकेट में रख के मैं अपने 3rd फ्लोर पे चला जाऊं, या फिर पॉकेट में रख के मार्केट से घूम के चला आऊं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना है उतना ही रहेगा हर एक सिचुएशन में। तो ये बॉडी को अपन रिजिड बॉडी बोलते हैं। रिजिड बॉडी का यस, तो रिजिड बॉडी का डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, राइट? तो ऐसे बॉडी को अपन क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी बोलेंगे। ओके सर, ग्रेट है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही मजेदार। तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होगा, चाहे वो कोई भी पॉइंट हो सकता है। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, लेट बी P3, तो P3 का इससे जो डिस्टेंस है और P3 का इससे जो डिस्टेंस है, ये भी हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बॉडी को नचाओ, चलाओ, पॉकेट में रखो, जो मन करे वो करो। हाँ, तोड़ मत दो ऐसे हथौड़ा मार मार के, तो बात अलग है, तोड़ने की बात मैं नहीं कर रहा, समझ रहे हो ना? यस सर। तो रिजिड बॉडी तो सर समझा दिया। अब तुरंत से एक एग्जांपल लेते हैं रिजिड बॉडी का, देखते हैं क्या रिजिड बॉडी के इस डेफिनेशन से कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या? बन जाएगा। देखो जरा सा याद करो, वो दिन जब तुम्हें मैं एक क्वेश्चन करवाया था, मैंने बताया था तुम्हें कि ये एक स्मूथ सरफेस है और यहाँ पे
एक सपोज कर लो कि मेरे पास एक रॉड है। ओए ये क्या होगा भाई साहब, ये एक रॉड है, क्या है, एक रॉड। अच्छा अभी मैं घुमा रहा था इसे, अभी भी तो घुमा ही रहे हो सर। हाँ मजा आ गया, चलो देखो क्या मजा आएगा। ये क्या है, एक रॉड है, क्या है, एक रॉड। अरे ये क्या है, रॉड है सर, रॉड। ओके, ये रॉड जो है वो इधर की तरफ स्लाइड होके इधर की तरफ जा रहा है किसी v वेलोसिटी से। ठीक, हाँ मजेदार बात है। और ये वाला एंगल कितना है, मान लो थीटा है। तो बताओ ये वाला पॉइंट इधर कितने से आ रहा है, इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी कितना है। अब मैंने तुम्हें बताया इस क्वेश्चन को कराने का बहुत सारा मेथड है हमारे पास, एक बार मैंने कराया भी है तुम्हें, लेकिन अब मैं तुम्हें एक्चुअल में रिजिड बॉडी का फील दिलाना चाहता हूँ। मैंने, हाँ ये एक रॉड है, ये रॉड का ये वाला पॉइंट इधर v वेलोसिटी से जा रहा है, इधर वाला वेलोसिटी बताइए, ये वाला वेलोसिटी बताइए, इस वाले पॉइंट का क्या बोलते हो इसे, यू बोलते तो यू, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट यू बताओ। तो इस पॉइंट को रिजिड बॉडी के डेफिनेशन से सॉल्व कर देंगे अपन। मैंने अभी क्या बोला, ये एक रॉड है, रॉड है तो इस तरीके का कोई पेन पेंसिल मान सकता हूं मैं, सपोज करो। तो रॉड का डेफिनेशन क्या है कि इसको चिपकाओगे तो ये चिपकेगा क्या यार, नहीं चिपकेगा क्या, नहीं खींचोगे तो क्या एक्सटेंशन होगा, क्या एक्सटेंशन होगा, क्या रिजिड बॉडी है, किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं हो सकता, कांस्टेंट होगा। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है सर। इसका मतलब ये वाला पॉइंट इधर जितने से जाएगा, मान लो ये जा रहा है किससे, v1 से, तो ये वाला पॉइंट भी इधर ही v1 से ही जाना चाहिए, तभी ये रॉड रॉड रह पाएगा। यदि ये रॉड अगर रॉड है तो अदरवाइज ये रॉड डिस्टॉर्ट हो जाएगा। यदि ऊपर वाला वेलोसिटी ज्यादा हो गया तो ये धक्का दे देगा तेजी से यार, है कि नहीं यार, आगे वाला धीरे चल रहा है, पीछे वाला तेजी से, तो कल ही तो बढ़ाया, धक्का दे देगा। या फिर ये धीरे से चल रहा है और ये भागने लगेगा तो क्या होगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। दोनों में से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये रॉड है, रॉड एक रिजिड बॉडी है, और रिजिड बॉडी में किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट होता है। बोला एकदम मजा ही आ रहा है क्या जीवन में, यस बहुत बढ़िया बात है बेटा। तो अब देखो क्या जबरदस्त मजा आ रहा है हमेशा। तुम लोग बाकी टाइम बच्चे ये सोचते रहते हैं कि इसका ये वाला कंपोनेंट लिया क्यों जाता है और इसका ये वाला कंपोनेंट ही क्यों लिया जाता है, क्योंकि रिजिड बॉडी के डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग अपन का ये जो कांस्टेंट हो रहा है, इसका अपन ये वाला वेलोसिटी क्यों ले रहे हैं और इसका अपन ये वाला वेलोसिटी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स बोलता है कि ये पॉइंट जितने से इधर जाएगा ये पॉइंट को भी उतने से ही उधर जाना चाहिए, तभी ये रॉड रॉड रह पाएगा। इसीलिए अपन दोनों को बराबर करते हैं। तो ये थीटा, वेरी गुड, तो ये भी थीटा, v का ये वाला कंपोनेंट कितना, v cos थीटा, बहुत मजा आया। और ये वाला मान लेते हैं vu, और ये थीटा तो ये 90, तो ये वाला एंगल कितना 90 माइनस थीटा, तो ये v का ये वाला कंपोनेंट कितना v cos 90 माइनस थीटा। तो क्या लिखोगे v1 का वैल्यू, सॉरी v u cos 90 माइनस थीटा मतलब sin थीटा। इसीलिए तुम बोलते हो कि ये v1 और ये v1 दोनों बराबर, इसीलिए बोलते हो vu क्या लिखोगे sin थीटा इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखोगे v cos थीटा। तो यहां से vu का वैल्यू आ गया कितना, cos बाय sin कितना हो गया, जल्दी से बताओ कितना, v cot थीटा। यस सर। तो ये एक रिजिड बॉडी का एक छोटा सा डेफिनेशन मैंने तुम्हें बताया है, कहानी अभी आगे चल रही है, ठीक है, ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही मजेदार। अब चीजों को और आगे बढ़ाते हुए अपन कहां पे पहुंचते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन इन्वॉल्व इन रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी में दो तीन तरीके का मोशन हो सकता है, क्या सर, ये नाच भी सकता है और ये चल भी सकता है। अब हमारे पास सपोज करो मेरे पास क्या है, लैपटॉप है, सपोज करो मेरा लैपटॉप है, ओके, ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, पीडब्ल्यू से आया है, ठीक है, चलो इधर आ जाओ। अब ये लैपटॉप है सपोज कर लो, और ये लैपटॉप को मैंने क्या किया, रोटेट कर रहा हूं, ये देखो, चलो मजा आ रहा है हमें सर। अब यहाँ पे इस चीज को मैं रोटेट कर रहा हूं, टक 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 टक, ठीक। अब इसको मैं क्या किया, यहाँ पे देखो ये एक्सिस है, इसको हिंज के नाम से समझ सकते हैं, हाँ सर, ये रिजिड बॉडी है। अब इसके किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मैं कम थोड़ी कर सकता हूँ यार, तोड़ना थोड़ी है अपने को लैपटॉप, है कि नहीं, नहीं सर आप कम ही कर दो, ऐसा नहीं करेंगे अपन, है ना। बहुत बहुत अपने रिसोर्सेस का काफी अच्छा यूटिलाइज करता हूँ मैं। चलो अब इधर आ जाओ। अब ये अपने पास एक हिंज है सर, इसको क्या बोलते हैं अपन, हिंज बोलते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, देखो टॉर्क वॉर्क सब मैं एकदम समझा दूंगा, अभी पूरा का पूरा ध्यान इधर दो। अब सर यहाँ पे आपने क्या किया, हिंज कर दिया सर इसे,
ये वाला पॉइंट, हाँ हाँ, हिंज 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 मतलब ये वाला पॉइंट। हाँ, अब हिंज के बाद मैंने क्या किया, इसको खोल रहा हूं मैं, देखो क्या कर रहा हूं। अब अगर इसको मुझे खोलना है, सपोज कर लो इसे मुझे खोलना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से बॉडी के ऊपर फोर्स लगा के देखता हूं कि खुलता है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हिंज के ऊपर ही फोर्स लगाना शुरू कर दिया। मुझे खोलना है यार इसे, तो हिंज के ऊपर लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। अरे भाई साहब, खुल ही नहीं रहा है ये लैपटॉप यार, हिंज के ऊपर फोर्स लगाने से खुलता ही नहीं। अब हिंज के ऊपर मैं ऐसे फोर्स लगा के देख लिया, ऐसे लगा के देख लिया, ऐसे लगा के देख लिया, ऐसे कैसे भी लगाऊंगा हिंज के ऊपर खोलेगा ही नहीं। सर क्या करे जा रहे हो आप। अब मैंने क्या किया, हिंज से कुछ डिस्टेंस पे गया और यहां से इसको देखना क्या क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, यही फिजिक्स है यार, रोटेशन तो पूरा का पूरा सामने दिखेगा, है कि नहीं, बहुत आसान है। चलो इधर देखते हैं। अब इस लैपटॉप को मैं खोल रहा हूं और यहां से स्टार्ट किया खोलना, टक 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 टक। ओहो भाई साहब, ये देखो खुला। अब ये रोटेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैं कर क्या रहा हूं, अपने हाथों से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ डिस्टेंस पे एक फोर्स लगा रहा हूं। तो ये बॉडी क्या हो रहा है, रोटेट करना स्टार्ट करिए, जिसे मैं नाचना बोलता हूं, ठीक है। ये नाचना शुरू कर दिया, देखो नाच रहा है ना मस्त वाला। हाँ सर, तो ये नाच रहा है भाई साहब। कैसे नाचना शुरू हो गया भाई, जब मैंने फोर्स लगाया इस एक्सिस से किसी डिस्टेंस पे। अब बॉडी को अगर नचाना है ना तुम्हें यार, तो तुम्हें सिर्फ फोर्स काम नहीं कर सकता, देखो। हाँ, लेकिन वो एंगल भी मजा वाला चाहिए। कैसे सर, देखो यहां पे ये था हिंज, हाँ। अब मैं, तुम बोलोगे सर यही तो फोर्स लगा रहे थे, एक बार और लगा के देख लो। चलो ऐसे लगा के देख लो, ये लो, हिंज से कुछ डिस्टेंस पे फोर्स नहीं तो लगा रहा था, अब ऐसे लगा दो तो खुल ही नहीं रहा यार, है कि नहीं। तो अब हमें काफी चीजें यहां से समझ में आ गई है, क्या क्या जरा सा ध्यान देंगे। ओ भाई साहब, ये क्या हो गया, अरे रुको रुको यार, ऐप वाले बच्चों का मैसेज ही खत्म हो गया। अब इनसे बातचीत तो करना पड़ेगा यार, ऐसे कैसे। एक सेकंड रुको, दूसरा वाला लैपटॉप में, एक सेकंड रुको, ऐप वाले बच्चों से कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया है। अब कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं, एक सेकंड लगेगा बस, रुको। ऐप वाले बच्चे जल्दी से आ जाओ, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर लो। ओके सर, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, एक सेकंड रुकना बेटा। ओके, तो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होने ही वाला है सर। ये क्या कर रहे हो, तो जल्दी से आ जाओ बे। अब बहुत समय लग रहा है। हाँ चलो, ओके सर। तो आपने ये बताया कि कोई भी रिजिड बॉडी जो है, मान लो ये एक स्क्वायर है, या फिर अभी मान लो आपने एक डोर का एग्जांपल लिया लैपटॉप की तरह, कि आपने बोला कि ये वाला चीज क्या है, एक ऐसे, ये ऐसे एक हिंज ले लिया, हाँ बेटा, और यहाँ पे एक डोर ले लिया, चलो डोर का ये देख दिया, तो डोर है ये, मान लो डोर है, ठीक है। इसका कलर चेंज करके दूसरा वाला चीज लिख देता हूँ, यहाँ पे एक्सिस तो यही ले लिया, हाँ, और ऐसे ऐसे ऐसे, ताकि तुम्हें लगे कि ये खुल रहा है। अब इसको नचाना भी पड़ेगा यार, नाच क्यों नहीं रहा है, हाँ अब नाचेगा। चलो सर, समझ में आ गया क्या बोल रहे हो आप, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है सर, ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ओके। यानी कि ये एक रिजिड बॉडी को रोटेट कर सकते हो आप, और इस रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्स लगा के आप ट्रांसलेट कर सकते हो, और इसी रिजिड बॉडी को अगर किसी भी एक्सिस के अबाउट सपोज करो मैं नचाना चाहूं तो वो भी कर सकते हो, इसमें एंगुलर वेलोसिटी दे सकते हो। तो ये सारा गेम बेटा रिजिड बॉडी कर सकता है, अभी हमने देखा। तो रिजिड बॉडी क्या कर सकता है, एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, हाँ सर। और रिजिड बॉडी जो होता है किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ट्रांसलेट भी कर सकता है। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल मान लो ये वाला है, मान लो एक रस्सी लगा दिया, और रस्सी से मैंने क्या कर दिया, एक डिस्क ले लिया जिसके ऊपर ढेर सारा रस्सी लगा दिया, और इसको यहाँ पे हैंग कर दिया, और इसको छोड़ दिया, तो क्या होगा, रस्सी खुलेगा, टक 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 टक, है ना, रस्सी खुलता हुआ नीचे आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक बॉडी इस एक्सिस के अबाउट नीचे भी जा रहा है और रोटेट भी कर रहा है। इसमें दो चीज है, रोटेशन भी है और ट्रांसलेशन भी है। मतलब रिजिड बॉडी इन सब में से कोई भी मोशन कर सकता है, इतना समझ में आया। अब बॉडी के ऊपर एक एक चीज की बात करते हैं, ठीक। ओके नाउ, अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज तुम्हें बताना चाहता हूं, रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। कभी भी कोई भी रिजिड बॉडी अगर फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन करता है तो इसका मतलब क्या है सर, अगर कोई भी रिजिड बॉडी फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन करता है, मान लो एक रिजिड बॉडी है
और एक्सिस जो है वो बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में होता क्या है, रिजिड बॉडी का हर एक पॉइंट इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या करता है, नाच रहा होता है। जैसे ये पॉइंट है, ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, ये पॉइंट है, ये भी एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, ये पॉइंट है, ये भी एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। यानी कि रिजिड बॉडी का हर एक पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सर्कुलर मोशन करता है। क्या करता है, सर्कुलर मोशन। क्या करता है, सर्कुलर मोशन। अब पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट भी कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, डजंट मीन थोड़ा ही घुमाओगे तो एक आर्क पे जाएगा, ये है कि नहीं। लेकिन ये बात पक्का है कि ये सारे के सारे एक सर्कल पे नाचेंगे जिसका कि सेंटर जो होगा वो पक्का इन एक्सिस पे ही लाई करता है। हाँ नहीं कर रहा है, लेकिन उसका सेंटर कहां होगा उस आर्क का, एक्सिस पे ही होगा। वो उसका मोशन करने का टेंडेंसी क्या है, सर्कुलर ही है कि नहीं। और हर एक पॉइंट रिजिड बॉडी का सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। ये पॉइंट अगर मान लो इसको थोड़ा सा घुमाया टका, तो ये अगर थीटा मूव किया है तो ये भी थीटा ही मूव करेगा, ये भी थीटा ही मूव करेगा। यानी कि ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द रिजिड बॉडी हैज सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सेम थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, सेम एंगुलर वेलोसिटी, बहुत बढ़िया, सेम एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब कुछ सेम होगा। बट सबका लीनियर डिस्प्लेसमेंट अलग होगा और सबका लीनियर वेलोसिटी अलग होगा। क्यों सर, क्योंकि ओमेगा तो सेम है। क्यों ओमेगा सेम है, क्योंकि ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी। क्योंकि थीटा सबका सेम है इसीलिए उसका रेट ऑफ चेंज भी सबका सेम है। और अल्फा भी सेम है क्योंकि अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी, हाँ, और ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी, देयरफॉर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी। अरे सर आपने तो पूरा काइनेमेटिक्स पढ़ा दिया। हाँ याद है, बोला था ना मैंने सर्कुलर मोशन में अपन बात करेंगे। यस बेटा लोग, तो आप वाले बच्चा लोगों को यदि मस्त मजा आ रहा है तो जल्दी से क्विक एक बार रिस्पॉन्ड करेंगे, फटाफट से तगड़ा आग साग लगा देंगे और एकदम थम्स अप कर देंगे, जिससे कि मेरे दिल में शांति मिल जाए कि हाँ सब लोग एकदम मेरे साथ है और मजा तो जीवन का उतना ही ले रहा है जितना मुझे मिल रहा है। चलिए बच्चा लोग जल्दी से ऐप के ऊपर एक क्विक रिस्पॉन्ड करेंगे। चलिए हाँ हाँ बोलिए बोलिए, पाठशाला वाले भैया बोलिए। इंदौर पाठशाला ऑल ओके? हाँ बिल्कुल आ जा, क्या दिक्कत है तेरे को, मैं रोक भी कैसे सकता हूँ, मैं बहुत दूर हूँ। हाँ इंदौर पाठशाला ऑल ओके बेटा? चलिए ग्रेट। तो अब क्या है सर, जरा ध्यान दीजिए सर, थीटा है, ओमेगा है, अल्फा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग सर v बराबर आर ओमेगा होगा। आर मतलब ये वाला डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस है, और ओमेगा ये, इसका मतलब इसका लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगा। तो ये तो सर डिफरेंट है सारा कुछ, लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगा, एक्सेलरेशन जो सबका होगा वो भी डिफरेंट होगा, है ना। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन में बहुत सारा गफला है, मैं इसके ऊपर डिटेल बात करूंगा, अभी एक्सेलरेशन के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, छोड़ दो, क्योंकि एक्सेलरेशन जाने के बाद मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन समझाना पड़ेगा और उसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन एक अच्छा खासा कहानी बन जाएगी। तो अभी मैं वहां पे जाना नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ तुम्हें क्या रोटेशनल काइनेमेटिक्स के बारे में थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूं। अगर तुमने देखा कि इसका अल्फा, जिसे अपन बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या बोलते हैं बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये क्या है सर, अगर अल्फा कांस्टेंट है, इफ अल्फा इज कांस्टेंट, अल्फा क्या है, कांस्टेंट, तो ये सारा फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही चलेगा जैसा अपन काइनेमेटिक्स में पढ़े थे, v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी। तो यहाँ पे क्या पढ़ोगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ सर। वहां पे v बराबर u प्लस एटी था और यहाँ पे v हो जाएगा ओमेगा, u हो जाएगा ओमेगा नॉट या फिर ओमेगा इनिशियल, और a हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा t, यही फॉर्मूला हो गया। वहां पे क्या पढ़ा था, s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाँ सर वहां पे पढ़ा था s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे थीटा, u क्या है ओमेगा नॉट टी, a क्या है अल्फा, हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओ भाई साहब ये तो बिल्कुल वैसा ही है भाई, बोलो, जहां पे a किससे रिप्लेस होगा, अल्फा से, u किससे रिप्लेस होगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से, डिस्प्लेसमेंट किससे होगा, थीटा से। तो ये तो सारे फॉर्मूले बन जाएंगे यार। वैसे ही फॉर्मूला यहाँ पे भी है, ये देखो यहाँ पे ओमेगा डी थीटा बाई डी टी, और यहाँ पे v क्या था, ये था सर डी एस बाई डी टी या फिर डी एक्स बाई डी टी, कुछ भी लिख दो सर वैसे ही।
यहाँ पे एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ओके सर, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या था, डीवी बाई डी टी। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा बाई डी टी। ये ओमेगा क्या था, डी थीटा बाई डी टी का एक और डेरिवेटिव, तो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। इसे क्या बोला था तुमने, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ओहो, इसी चीज को अगला चीज क्या बोला था, आ जाइए बैठ जाइए। अब क्या है जल्दी से, यहाँ पे एक मिनट रुकिए। तो एक्सेलरेशन क्या है, डीवी बाई डी टी, जो कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर की तरफ हो गया। अब क्या करोगे बेटा, अब यहां पे एक और चीज जरा सा देखेंगे। सर एक और फॉर्मूला आपने एक्सेलरेशन का बताया था, क्या, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स। ओके सर, तो यहां पे भी वैसा फॉर्मूला हो जाएगा क्या, यस। किसका, एंगुलर एक्सेलरेशन का, अल्फा का। क्या लिखोगे, वी मतलब ओमेगा। ओके, और यहाँ पे डीवी बाई डी एक्स मतलब डी ओमेगा बाय डी एक्स के बदले यहाँ पे क्या होगा, डी थीटा। ये सारे फॉर्मूले जो हैं बिल्कुल रोटेशनल काइनामेटिक्स का है। किसका है, रोटेशनल काइनामेटिक्स का। और ये सारा बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि तुम्हारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला था। ठीक, तो ये सारे चीज को एक बार मैं समराइज कर रहा हूं, तो अब सब बच्चों को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। एक बार रोटेशनल काइनेमेटिक्स के बारे में अपन बात कर लेते हैं और इसके डायरेक्शंस की बात करते हैं। तो अभी अपन ने बात करी है किसकी किसकी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इन सब की। हाँ सर, ये भी बता दिया सर आपने कि सब में सेम होता है ये सब। अब इसके बारे में बात करेंगे, इसके डायरेक्शंस की। लेकिन इससे पहले मैंने ये बता दिया इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा यहाँ पे। तो सर ये तो पूरा का पूरा दिमाग में सेट हो गया कि कैसे यहाँ पे दोनों सेम सेम कहानी रोल पे करता है। ये सारे एंगुलर मोशन की बात कर रहे हो, जो कि आप रोटेशनल काइनेमेटिक्स की बात कर रहे थे। ओके, और यहाँ पे आपने लीनियर मोशन की बात कर दी, और इसी के अकॉर्डिंग सारे फॉर्मूले चलेंगे, तो सारे क्वेश्चन के ऊपर बनना शुरू हो जाएगा उसी तरीके से। बोलो, एकदम सही है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है इसका डायरेक्शन क्या होगा। इंपॉर्टेंट बात है इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो इसका डायरेक्शन बेटा एक बहुत ही मजेदार रूल से हमें समझ में आता है। जैसे कि अभी मैं बात करूं कि डायरेक्शन बताओ, यहां पे अगर कोई बॉडी है, मान लो ये बॉडी है, मान लो ये बॉडी है, ये एक्सिस है, मान लो ये एक एक्सिस है, और यहां पे कोई बॉडी है, और ये बॉडी को मैंने थोड़ा सा नचाया, कितना, थीटा एंगल। ये बॉडी को थोड़ा सा नचाया, ऐसे थीटा एंगल टर्न किया, ओमेगा से इसको नचाया, और ये थीटा एंगल टर्न कर लिया, ऐसा समझ लो। तो अगर मैंने इस बॉडी को इधर की तरफ नचाया, जैसे कि पंखा, मान लो घर में जो पंखा है, हाँ सर फैन है घर में, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल बॉडी बन नहीं पा रहा है, तो तुम समझ ही रहे हो, ये 4 तरीके का व्हील बना दिया मैंने, ठीक है ना। फैन है हमारे घर में लगा हुआ है, मान लो, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना चाहते हो आप, मैं इसको, इसके रोटेशंस को आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। तो जैसे ही तुम स्विच को ऑन करोगे, टकाक, तो ये नाचेगा, टक 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 टक, है ना। फिर नाचते नाचते क्या होता है, तुरंत ये तक 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 तेज स्पीड पकड़ लेता है। फिर थोड़ी देर बाद तुम ऑफ कर देते हो, ठंडा है यार, ऐसे कैसे पंखा चला दोगे। तो पंखा ऑफ भी किया तुमने, ऑफ किया तो क्या होगा, ये धीरे धीरे रुकना स्टार्ट हो गया। अब इसके सारे मोशंस को देखते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब बात कर रहे हो, तो इस थीटा का डायरेक्शन किधर है। अगर एंगुलर वेलोसिटी बोल रहे हो ओमेगा, वेलोसिटी बोल रहे हो आप, एक्सेलरेशन बोल रहे हो आप, तो इसका डायरेक्शन किधर है सर, डायरेक्शन किधर है, इसका डायरेक्शन किधर है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा बात है कि ये जितने भी एंगुलर टर्म है, थीटा, अल्फा, ओके, ओमेगा, ये सब अगर वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा सर। तो इन सब का डायरेक्शन निकलता है राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल। अब तुम्हें याद होगा कि मैंने पहले क्लास में तुम्हें हाथ घुमाना सिखाया था। कोई बच्चा है आज के डेट में जो पहले क्लास से मेरे पास पढ़ रहा है, फर्स्ट क्लास से मेरे पास पढ़ने वाला कोई बच्चा है, याद है तुम लोगों को। पाठशाला वाले दोनों बच्चे बताइए मुझे, क्या आप लोगों को याद है मैं फर्स्ट क्लास से ही ये चीज पढ़ा रहा हूं। बताइए बताइए, नहीं बता पा रहे हो, नहीं बता रहे हो यार। पाठशाला बोलो, नहीं याद है, आप लोग फर्स्ट डे ज्वाइन नहीं किए थे, और वीडियो भी नहीं देखा, जाके नहीं देखे हो वीडियो मेरा फर्स्ट क्लास का। वीडियो तो देखा था, तो हाथ घुमाना सिखाया था ना खूब सारा यार, याद है। फिंगर, पाम, थंब, 3 चीज बता रहा था मैं बार बार। ऐप के ऊपर थोड़ा रिस्पॉन्ड करेंगे बच्चा लोग, कितनों को आता है ये सब, फिंगर पाम थंब, फिंगर पाम थंब, कितने लोग सीख लिए हैं, जल्दी से ऐप के ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे एक बार। और कितने लोगों को पता है ये सब कि सर आपने बताया है राइट हैंड थंब रूल, जिसमें कि 3 चीज बोला था, हमेशा राइट हैंड यूज करो। मैं एक फॉर्मूला सिखाता हूं डायरेक्शन निकालने के लिए, वो है राइट हैंड थंब रूल, और पूरा का पूरा फिजिक्स में इसी को यूज करेंगे, पूरा का पूरा फिजिक्स में। फिंगर, पाम, थंब, 3 चीज है बेटा।
पहला क्या होता है, फिंगर, पहला है फिंगर। एक तो पहले समझ लिया कि पहला काम करेगा कौन, फिंगर। कौन करता है कौन, फिंगर। ओके, फिंगर मतलब ये चार, थंब नहीं, थंब अलग चीज है, ठीक है, ये चार। दूसरा काम कौन करेगा, पाम, पाम मतलब हथेली, ठीक है। फिंगर किसका काम करता है, फर्स्ट का। ओके, पाम किसका काम करता है, सेकंड का। और तीसरा क्या था, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कुछ भी हो सकता है, ये किसका काम करेगा, थंब का। थंब इसका काम करता है रिजल्ट का। अब देखो, और ऐसे रोटेशनल चीजों में तुम क्या करो, राइट हैंड का फिंगर घुमा दो जिधर रोटेट कर रहा है, जिधर रोटेट कर रहा है, जिधर थंब आया उधर ही हो जाएगा तुम्हारा इसका डायरेक्शन। तो अगर कोई फैन ऐसे 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 रोटेट कर रहा है तो बताओ थीटा का डायरेक्शन किधर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो अगर ऐसे रोटेट कर रही है तो टुकाक ऊपर है, और अगर नीचे तो ऐसे रोटेट कर रही हो तो टुकाक नीचे है। ओमेगा किधर है, इधर है, तो ऐसे ओमेगा का डायरेक्शन किधर है, ऊपर। अल्फा का डायरेक्शन किधर होगा, अल्फा ओमेगा को बढ़ाता है और रिटार्डेशन के केस में घटाता है। तो जब पंखा को तुमने ऑन किया था तो स्पीड तो पकड़ लिया था ना यार, टक 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 टक। तो क्या हुआ, जैसे ही स्पीड पकड़ा, इसका मतलब वेलोसिटी को बढ़ाने में सपोर्ट कर रहा है कौन, अल्फा। इसका मतलब अल्फा और ओमेगा सेम डायरेक्शन में होगा। तो अगर ऐसे ऐसे फैन तुम्हारा रोटेट कर रहा है तो ओमेगा किधर होगा, राइट हैंड का फिंगर घुमा दो रोटेशन की तरफ, तो रोटेशन इधर, तो ओमेगा किधर था, ऊपर, तो अल्फा भी किधर होगा, ऊपर। लेकिन जब स्विच को ऑफ करोगे तब क्या होगा, सर ओमेगा को कम करेगा, तो ओमेगा किधर है, ऊपर, तो अल्फा किधर होगा, नीचे। ये सारे वेक्टर्स एक अलग तरीके का वेक्टर्स है जिसे हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर, स्यूडो वेक्टर। ये सब झूठा है यार, झूठा है, नंबर 1 का झूठा है। कैसे, क्योंकि जो बोलता है वैसा कर ही नहीं रहा है, नाच ऐसे रहा है, बोल रहा है मैं तो ऊपर हूं, और ऊपर दिख ही नहीं रहा है यार कहानी। अब इस कहानी को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझेंगे, और यहां से हमें एक चीज समझ में आ गया कि दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड स्यूडो वेक्टर। उन सब, वो सारे वेक्टर स्यूडो वेक्टर हैं जिसका डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकलता है, जिसका डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकलता है। तो अब यहां पे समझ में आ गया, यदि ओमेगा बढ़ रहा है तो ओमेगा और अल्फा दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होगा। यदि ओमेगा घट रहा है, और रोटेशन किधर है, रोटेशन किधर है, इधर की तरफ है, इधर की तरफ रोटेशन। अगर ओमेगा, ओमेगा जो है घट रहा है तो, और नाच इधर ही रहा है, तो ओमेगा तो होगा ऊपर लेकिन अल्फा होगा नीचे। और ये सारा डायरेक्शन जो होगा वो कैसे निकलेगा, राइट हैंड थंब रूल से निकलेगा। ये सारी बातें हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे लोगों को एकदम मजेदार तरीके से अगर समझ में आ गया, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं अनदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड टॉर्क, विच हेल्प्स टू रोटेट अ बॉडी। तो एक रिजिड बॉडी को रोटेट करने के लिए किन फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता है, टॉर्क की। अ टॉर्क कैन रोटेट अ बॉडी। जैसे कि मैंने फोर्स लगाया, फोर्स क्या कर रहा था, एक एक्सेलरेशन पैदा करता था बॉडी में, तो टॉर्क क्या करेगा, बॉडी के अंदर रोटेशन पैदा करेगा। यानी कि अब हमें समझ में आ गया सर, टू रोटेट अ बॉडी वी नीड अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड टॉर्क। तो सर अब तो ये सब चीज समझने के बाद आप एक बहुत ही बढ़िया सा टर्म बताना चाह रहे हो हमें, और वो टर्म क्या आ चुका है हमारे दिमाग में, टॉर्क। सर क्या आ चुका है हमारे दिमाग में, टॉर्क। तो अब ये डायरेक्शन भी बता दिया, और आप एक चीज बताना चाह रहे हो अब, और वो क्या है, टॉर्क। तो टॉर्क को थोड़ा सा समझते हैं बहुत ही अच्छा तरीके से। और अब मैं थोड़ा सा बच्चों लोगों से बात कर लेता हूं 1 मिनट। ऐप के ऊपर बहुत देर से बच्चा लोगों ने ढेर सारा बातें बोला है मुझे, तो मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं। जिधर डब्ल्यू उधर अल्फा, यस अभिषेक एकदम बढ़िया। यदि अल्फा बढ़ रहा है, सर एक बार रिपीट कर दीजिए। अर्चित, अर्चित मैंने कर दिया रिपीट, अब ओके है सर। हाँ, ये हेलीकॉप्टर से रिलेट कैसे कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर से रिलेट कर लो, उसका जैसे व्हील घूम रहा है वैसे ओमेगा रोटेट कर सकते हो। लेकिन वहां पे तुम ये मत समझो कि वो उड़ कैसे रहा है, उसके ऊपर तो बर्नौलीज लॉ लगता है, वो तो बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशंस के थ्रू लगता है। और वो मैं जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि किस तरीके से वो मूव करता है, जैसे स्पिन करता है बॉल, ये सब बर्नौलीज एप्लीकेशन है। हेलीकॉप्टर के ऊपर यहाँ पे नहीं देख सकते हो, हेलीकॉप्टर के ऊपर बस तुम सिर्फ डायरेक्शन से उड़ सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हेलीकॉप्टर का मूवमेंट जो है वो क्यों होता है, वो लॉ ऑफ बर्नौलीज से होता है, जिसके वेलोसिटी के चलते वहां का प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, ओके। हाँ, संयम दत्ता जी बोल रहे हैं ये स्यूडो वेक्टर्स तो सैटेलाइट में यूज होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कहाँ पे यूज होता है नहीं होता है, मैं बोल रहा हूँ दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड स्यूडो वेक्टर्स। द रीजन बिहाइंड दिस इज, इसका डायरेक्शन जिधर ये हो रहा है उधर नहीं होता। तो ऑल एक्सियल वेक्टर्स आर स्यूडो वेक्टर्स। तो ये एक्सियल वेक्टर्स हैं, एक्सिस के अलोंग इसका डायरेक्शन है।
राइट। लेकिन इसके सारे के डायरेक्शन कैसे निकालते हो, कैसे निकाल रहे हो बेटा, राइट हैंड थंब रूल से। तो टॉर्क एक जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसका भी डायरेक्शन अपन राइट हैंड थंब रूल से ही निकालने वाले हैं, और ये भी एक स्यूडो वेक्टर ही है। तो अब अपन बोलेंगे, अब हिमांशु बोल रहा है सर टॉर्क फोर्स जैसा ही काम करता है। नो, टॉर्क फोर्स जैसा काम नहीं करता। हाँ, कुछ कुछ चीजें हम रिलेट करते हैं चीजों को समझने के लिए, लेकिन पहले ये समझो, अ फोर्स ओनली ट्रांसलेशनल मोशन में हेल्प कर सकता है। सिर्फ एक फोर्स बॉडी को रोटेट नहीं कर सकता। एक फोर्स, अ फोर्स कैन नॉट रोटेट अ बॉडी। टू रोटेट अ बॉडी वी नीड टू डिफरेंट क्वांटिटीज। अभी तुमने बोला था जब मैं लैपटॉप को मूव कर रहा था, सिर्फ फोर्स तो लगा रहा था यार हिंज के ऊपर, कहां रोटेट हो रही थी। जैसे घर का डोर है, मान लो घर का डोर है, घर के डोर को तुम रोटेट करो। हाँ सर, घर का डोर कहां रोटेट हो रहा है, नहीं रोटेट हो रहा है भाई, ये लो रोटेट ही नहीं हो रहा है सर, मैं क्या करूं। वही तो मैं भी बोल रहा हूं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं। हाँ सर, हमारे बस की बात नहीं है, ये रोटेट ही नहीं हो रहा है डोर। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम फोर्स लगा रहे हो। कहां लगा रहे हो, हिंज के ऊपर लगा रहे हो। कहां लगा रहे हो, हिंज के ऊपर फोर्स लगा रहे हो। यहाँ पे ये रहा हिंज, यहाँ पे फोर्स लगा दो कितना भी दम लगा दो, नहीं रोटेट होने वाला है। यहाँ पे फोर्स लगा दो कितना भी, नहीं रोटेट होने वाला है। यहाँ पे नहीं रोटेट होने वाला है। फिर अ फोर्स एंड अ डिस्टेंस आल्सो कैन नॉट रोटेट अ बॉडी। कैसे सर, मान लो यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ, यहां से कुछ डिस्टेंस ले लिया, मान लो डी। हाँ, और यहाँ पे फोर्स लगा दो, ऐसे लो। ओ भाई, ये कैसे रोटेट करेगा सर, अभी तो हिंज के ऊपर फोर्स लगा रहा था मैं, और हिंज के अपोजिट में भी तो लगा रहा था, टक टक टक, ये रोटेट ही नहीं कर रहा है। यानी हाँ, तो अब हमें क्या काफी चीजें समझ में आई। इसमें ये चीज समझ में आया कि सिर्फ एक फोर्स, एक फोर्स, एक फोर्स, एक फोर्स एंड एक फोर्स, अ फोर्स कैन नॉट रोटेट अ बॉडी, अ फोर्स एंड अ डिस्टेंस कैन नॉट रोटेट अ बॉडी, है ना। तो रोटेट कैसे होगा, इस चीज को समझने के लिए मैंने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने एक क्या किया, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लिया, और ये एक रिजिड बॉडी ले लिया। सपोज करो इस रिजिड बॉडी का ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ओके, बहुत बढ़िया। अब इस रिजिड बॉडी को मुझे इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करना है, इस पॉइंट के अबाउट या इस एक्सिस के अबाउट। तो पॉइंट के अबाउट पहले समझ आता हूं मैं, ओ पॉइंट के अबाउट, चलो एक्सिस पॉइंट आता हूं मैं। सपोज करो इस बॉडी ये एक पॉइंट है ओ पॉइंट, और यहाँ पे एक बॉडी है एम मास का, जो कि वी वेलोसिटी से जा रहा है। देखो ध्यान से, दो चीज तुरंत से सिखा दूंगा, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क, दोनों चीज एकदम क्विकली समझ में आएगा, एक एक चीज बच्चा लोग जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो सर ये वी है, ये एम है, और ये जो है ओ, इस सेंटर के अबाउट तुम इसका टॉर्क लिखना चाहते हो, तो यहां से ये वाला पोजीशन वेक्टर आ रहा है, यह पोजीशन वेक्टर, यह है वेलोसिटी से। अब इस वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा देर के बाद बात करेंगे, अभी मैं फिलहाल मान लेता हूं ये एम मास का बॉडी है, इसके ऊपर मैंने एक फोर्स लगा दिया एफ इधर की तरफ। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि ये जो रेडियस वेक्टर है और ये फोर्स है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, एंगल मान लो, सपोज कर लो ये थीटा है। एफ का दो कंपोनेंट होगा, एफ का एक कंपोनेंट होगा इधर एफ कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर में एक और कंपोनेंट आएगा एफ का सर, वो हो जाएगा एफ साइन थीटा। अब जरा सा ध्यान से देखो मेरा बात, अगर ये कोई रिजिड बॉडी होता, सपोज कर लो, जिसके किसी ओ पॉइंट के अबाउट तुम इस फोर्सेस को लगा रहे हो और तुम देखना चाहते हो, क्या होगा सर, इस फोर्स का ये वाला जो कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, इन सबको भूल जाओ, और ये पोजीशन डिस्टेंस है और ये फोर्स है, पकड़ के खींचो खींचो खींचो, क्या इसमें कोई रोटेशन पैदा कर सकता है ये एफ कॉस थीटा, क्या कर सकता है क्या, नहीं सर, ऐसा कैसे। जैसे ये पेन है और इस पेन को मैं यहां से खींचना शुरू कर दूं, यहां से, ऐसा ही तो कुछ है एग्जांपल, इसलिए ऐसे खींचना शुरू कर दूं मान लो ऐसे, तो क्या होगा, खींचो खींचो, क्या ये रोटेट कर रहा है क्या, नहीं सर। इस बॉडी को अगर मुझे रोटेट करवाना है तो पक्का इस फोर्स के परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट आ रहा है कि ये फोर्स इस बॉडी को रोटेट कर सकता है। यानी कि अगर इस बॉडी में रोटेशन को तुम देखना चाहोगे, उसके लिए एफ साइन थीटा पे फोर्स लगा के देखो, तो ये रोटेट कर जाएगी बॉडी। इसका मतलब अब हमने तीन चीज सीखा, अ फोर्स कैन नॉट रोटेट अ बॉडी, अ फोर्स एंड अ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन या पॉइंट ऑफ रोटेशन cannot rotate a body. Then what kind of thing a rotate a body is called torque. तो हमने क्या देखा है, to rotate a body we need a physical quantity. हमने क्या देखा, to rotate a body we need a physical quantity, we need
अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड टॉर्क, है ना। इसी को हमने क्या नाम दिया, टॉर्क। और इस टॉर्क में क्या क्या है, तीन चीज है। क्या है, पोजीशन भी है, आर भी है, थीटा भी है। तो यहां पे तीन चीज है। एंड दिस टॉर्क इज डिफाइंड एज आर एफ साइन थीटा। अब देखो ध्यान से इस चीज को, अब इस चीज के ऊपर अपन ऑपरेशन कर देने वाले हैं अभी, लेकिन इससे पहले अब मैं चाहता हूं कि ये टॉर्क एक्चुअल में एक वेक्टर क्वांटिटी है और हमने डिफाइन किया इस टॉर्क को, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। और मैंने तुम्हें बताया जब भी ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला चीज आए, जब भी ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला चीज आए, हमेशा इसका डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकलता है, हमेशा इसका डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकलता है। और राइट हैंड थंब रूल क्या है, फिंगर टुवर्ड्स द फर्स्ट वेक्टर, पाम टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, कर्ल योर फिंगर थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहां पे पहला वेक्टर ये है बेटा फर्स्ट, ये दूसरा है बेटा सेकंड, और ये रिजल्टेंट है बेटा, क्या है ये, रिजल्टेंट है बेटा। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये टॉर्क क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। तो अब तुम बताओ मुझे कि अगर ये वाला आर है सर, ये वाला एफ है सर, तो आपने बताया आर फर्स्ट, फर्स्ट के बाद फिंगर फिंगर फिंगर, राइट हैंड का फिंगर करो, इधर हाथ घुमाओ, हाथ घुमाओ सारे बच्चे, आर की तरफ फिंगर, एफ की तरफ पाम, आर क्रॉस एफ, किधर आया, कर्व, अंदर अंदर अंदर, यानी कि अंदर की तरफ क्या है, टॉर्क है। जबकि ये नाच किधर रहा है भैया, नाच तो इधर रहा है सर। हाँ अभी तो बताया सर आपने, ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। यानी कि रोटेट तो ऐसे कर रहा है यार, नाच इधर रहा है, लेकिन टॉर्क का डायरेक्शन किधर है, आर क्रॉस एफ इनसाइड। अगर कोई पूछता है टॉर्क का डायरेक्शन किधर है, तो उसको कैसे बोलोगे, क्रॉस या डॉट, क्रॉस या डॉट, क्रॉस या डॉट, क्रॉस, क्योंकि क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड, डॉट का मतलब आउटसाइड। ये भी मैंने खूब बताया तुम्हें। बोलो एकदम मस्त मजा आ रहा है आपके ऊपर बच्चा को। और पाठशाला, हाँ दोबारा सुन लीजिए, चलिए कोई बात नहीं है। मैंने बताया कि अगर मान लो कोई चीज तेरी आंखों में जा रहा है, ऐसे टक 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 तेरी आंखों में जा रहा है, देख लो। तो सपोज करो कोई एरो है तेरी आंखों में जा रहा है, तो तुम्हें बेटा सिर्फ एक पॉइंट दिखता है। क्या दिखता है, एक पॉइंट। तो इसीलिए कोई चीज जब आउटसाइड है, क्या है, आउटसाइड द प्लेन, तो उसको किससे डिनोट करोगे, डॉट से। और क्रॉस का मतलब क्या होता है बेटा, इनसाइड द प्लेन। क्या होता है, इनसाइड द प्लेन। यस, तो यहाँ पे क्या हो गया, आर क्रॉस एफ, हमेशा राइट हैंड। तो जल्दी से एक और कहानी बता दो जल्दी से फटाफट। सपोज कर लो कि यहाँ पे एक बॉडी है, ओके, और यहाँ पे एक बॉडी है, ओके, और यहाँ से मैंने लगा दिया 10 न्यूटन का फोर्स। ये वाला दूरी कितना है, 2 मीटर का, ठीक। बताओ इसका डायरेक्शन किधर है, टॉर्क का, टॉर्क कितना है, जल्दी बताओ, टॉर्क कितना है बताओ। तो अब तुम फंस गए, अब तुम फंस गए। टॉर्क 0 है सर, क्योंकि यहाँ पे ये फोर्स को जब तुम ले जाओगे तो ये इसी से पास कर जाएगा। तो अगर कोई फोर्स ये पॉइंट ऑफ रोटेशन के अबाउट ही पास कर जाए, उसका टॉर्क 0 होता है। और ये चीज बता रहा है थीटा। अगर ये थीटा 0 या 180 हो जाए तो हमेशा टॉर्क 0 होता है। तो इसको और जनरल वर्ड में क्या बोलेंगे कि अगर कोई फोर्स पॉइंट ऑफ रोटेशन के से ही पास कर जाए, इसका टॉर्क हमेशा क्या होगा, 0। कैसा होगा, हमेशा इसका टॉर्क 0। अगर कोई फोर्स, जरा ध्यान देना, यहां पे ये वाला डिस्टेंस है 2 मीटर का, और यहां पे एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। बताओ इसका टॉर्क किधर है, ये एंगल है 90 डिग्री का। टॉर्क बताओ इस फोर्स का ओके अबाउट, जल्दी से। हाँ कितना आएगा, आर एफ। लेकिन अगर 90 डिग्री का एंगल है तो सीधा क्या आंसर लिखोगे, 10 इंटू 2। डायरेक्शन किधर आएगा जल्दी से बताओ, डायरेक्शन किधर आएगा जल्दी से बताओ। ये आ जाएगा 20 न्यूटन मीटर। और डायरेक्शन किधर है टॉर्क का, ये बताओ। यस, आर क्रॉस एफ, हाथ घुमाओ, आर क्रॉस एफ, डायरेक्शन बाहर है। डायरेक्शन किधर है, बाहर है। बाहर को किससे करोगे, डॉट, यस डॉट। तो ये चीज तुम्हें सीखना है कि टॉर्क कैसे निकालेंगे, थीटा का क्या रोल है, और आर क्रॉस एफ को भी हमने समझ लिया। जब आर क्रॉस एफ को समझा तो यहाँ पे क्या देख लिया हमने, टॉर्क होता है आर एफ साइन थीटा। अब जरा सा इसे अच्छे से समझते हैं। अब टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा को मैं क्या क्या कर सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं या तो आर साइन थीटा इंटू एफ, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, या फिर इसे मैं लिख सकता हूं आर इंटू एफ साइन थीटा,
हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। अब जरा सा ध्यान दो, इसमें मैंने वही किया, ये एक फोर्स था और मैंने इस फोर्स का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाया, किसके ऊपर, आर के ऊपर। अच्छा भाई साहब, ये बात है ना मजेदार यार। हाँ, इस एफ का एक कंपोनेंट, इसे बोलते हैं अपन पैरेलल कंपोनेंट, और इसे बोलते हैं अपन परपेंडिकुलर कंपोनेंट, किसके ऊपर, आर के ऊपर। तो टॉर्क अब तुम कैसे समझ लिए हो, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर के नाम से समझ लिए, और यही तो आर एफ साइन थीटा था। तो ये जो चीज मैंने अभी तुम्हें बताया है, आर इंटू एफ साइन थीटा, इसको क्या लिखोगे सीधा, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, एंगल से इंडिपेंडेंट कहानी कर देंगे और सीधा फोर्स का कंपोनेंट निकालेंगे आर के ऊपर परपेंडिकुलर। ग्रेट। अब इसका दूसरा चीज भी देखो, बढ़िया। अब इसका दूसरा चीज क्या है वो जरा सा देखो। दूसरा चीज क्या है सर, आपने अभी बताया है ये वाला आर, हाँ ये वाला एफ, हाँ जरूरी थोड़ी ही है कि हमेशा आर के ऊपर ही एफ परपेंडिकुलर, एफ के ऊपर भी आर परपेंडिकुलर आ सकता है। यस, जरा इस चीज को भी फील करो। तो इस एफ को ना मैं पीछे बैक में मूव करता हूं, इसे टक 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 टक, और तो ये वाला एंगल कितना था, थीटा, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये भी एंगल थीटा। तो अब यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो ये एफ वेक्टर यही है, इसी लाइन में है, और ये आर का ये कंपोनेंट आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा। तो फिर से ये आर साइन थीटा क्या एक्सप्रेस कर रहा है, आर परपेंडिकुलर। इस बार ये क्या है, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, फिर से वही चीज आ गया, क्या, आर साइन थीटा, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। यानी कि टॉर्क में तुम कुछ भी कर सकते हो, टॉर्क निकालने के टाइम पे आर परपेंडिकुलर इंटू एफ या आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, कुछ भी करो आंसर सेम आता है, जो इजी है वो करके निकल जाएगा, वो करके निकल जाया करो। तो टॉर्क, हमें ये बात पूरा का पूरा चीज समझ में आ गया, और बच्चा लोगों ने यस 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 बोल भी दिया। सर टॉर्क में बदल गया, ये हम बोल सकते हैं। और सचिन, दोनों को अलग अलग समझना ज्यादा बढ़िया बात होता है, दोनों एक अलग क्वांटिटी है, तो ऐसा मत बोलो कि फोर्स टॉर्क में बदल गया, नहीं, बढ़िया वर्ड नहीं है, क्योंकि बिकॉज टू डिफरेंट क्वांटिटीज है, टू डिफरेंट क्वांटिटीज को कंपेयर नहीं कर सकते अपन, कंपेयर हमेशा सिमिलर चीजों में होता है बेटा, तो ऐसे नहीं बोल सकते, बढ़िया वर्ड नहीं है। तुम ऐसा समझो कि जो काम फोर्स कर रहा था ट्रांसलेशनल बॉडी के ऊपर, वही काम टॉर्क कर रहा है रोटेशनल बॉडी के ऊपर। ये ज्यादा बढ़िया और मीनिंगफुल स्टेटमेंट। हाँ हाँ, इन दोनों का कोई मतलब नहीं है, इन दोनों का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये लिखो या ये लिखो, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। या तो तुम आर परपेंडिकुलर इंटू एफ लिख लो, यानी कि समटाइम्स फोर्स को ऐसे एक्सटेंशन करके आर का कंपोनेंट ले लिया करो, कभी ये आसान होता है। यस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि तुम फोर्स का कंपोनेंट ले लो, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा आर इंटू एफ साइन थीटा, या फिर तुम आर का कंपोनेंट ले लो फोर्स के ऊपर, डजंट मैटर, ये दोनों चीजें सही है, और ये जो आसान लगेगा वो कर लेना। चलिए, तो बच्चा चिराग ने बोला सर मस्त मजा आ गया, सर मोमेंट का क्या, आई टेल यू, वेट 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 फॉर मोमेंट। मोमेंट, हाँ डायरेक्शन रिपीट करते हैं अभी 2-4 क्वेश्चन के ऊपर। सर फिंगर पर आर या थंब पर आर, पहला किसका काम है, जल्दी से बताओ, फिंगर या पाम, पहला किसका काम होता है, फिंगर का या पाम का, थंब का, किसका काम होता है, जल्दी से बताओ, फिंगर का। तो आर किधर जाएगा, फिंगर के ऊपर, ये फिंगर, थंब के ऊपर नहीं जाएगा, थंब के ऊपर ऑलवेज रिजल्ट जाता है। रिजल्ट कौन सा है यहाँ पे, टॉर्क, रिजल्ट कौन है, टॉर्क। तो जब तुम यहाँ पे यूज करोगे राइट हैंड थंब रूल डायरेक्शन निकालने के लिए, क्या, फिंगर पाम थंब, क्या, फिंगर पाम थंब, तो पहला क्या, फिंगर, फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पे लिख भी देता हूं छोटा सा मैं, फिंगर, और सेकंड वाले के लिए कौन हो है, पाम, पाम मतलब हथेली, हाँ, और ये रिजल्ट होगा कौन सा, थंब। सर एकदम समझ में आ गया। तो इसके डायरेक्शन के ऊपर एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए डायरेक्शंस के ऊपर एक और क्वेश्चन लेते हैं। मोमेंट का मतलब जस्ट बता रहा हूं, वेट अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड मोमेंट, ओके। चलिए इधर देखते हैं, अब आगे का कहानी करते हैं, जल्दी से देखते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं डायरेक्शन के ऊपर, चलो फटाफट से। मान लो एक बॉडी है, ओ पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क निकालना है। मान लो एक बॉडी है, मान लो एक रिजिड बॉडी मैं बना रहा हूं, चलो
बना दिया तुम्हारे लिए एक दिल विल प्यार व्यार बना दिया, लो दिल बना दिया, दिल। एससी वर्मा का एक पत्ता था, बढ़िया सा क्वेश्चन है। और सर ये कैसा दिल है? पान का पत्ता है, पान खाते हो तुम लोग? चलो देखो इधर, ये वाला चीज, ये है 2 मीटर का डिस्टेंस, और यहाँ पे एक फोर्स लगा दिया मैंने। ये वाला एंगल है कितना, 150 डिग्री, और ये फोर्स कितना लगाया, 10 न्यूटन का। यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर का ये भी है मान लो, ओके। और यहाँ पे फोर्स लगा दिया ऊपर, कितना, 10 न्यूटन का। यहां से ये वाला फोर्स जो है वो कितने का लगा रहा हूं, 30 न्यूटन का। और ये वाला डिस्टेंस कितना है, मान लो ये भी 2 मीटर का ही है, ठीक है। चलो यहाँ पे एक फोर्स लगा दिया मैंने ऐसे, एक फोर्स लगा रहा हूं अब ऐसे, चलो कितने का, 20 न्यूटन का मान लो, ओके। ये एंगल कितना मानना चाहते हो, 120 डिग्री मान लो। चलो इस ओ पॉइंट के अबाउट इन सारे फोर्सेस का टॉर्क निकालना है। फाइंड द टॉर्क ऑफ दिस फोर्सेस। कितने फोर्सेस हैं, 4 फोर्सेस हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 फोर्सेस मैंने बोल दिया, ओके। एक और फोर्सेस लिखना पसंद करूंगा। मान लो ये वाला डिस्टेंस कितने का है, अच्छा ये मैं डॉट डॉट क्यों लिखा, जब सब जगह ऐसे ही लिख रहा हूं तो। ये वाला डिस्टेंस कितने का है, मान लो इससे कम है तो ये 1.5 मीटर मान लो। और यहाँ पे एक फोर्स लगा दिया मैंने, कितने का, मान लो कितने का, 20 न्यूटन का। चलो 5, ये 5 फोर्सेस हैं। फाइंड द टॉर्क ऑफ, अब तुम खुद डिसाइड करो। ये मुझे नहीं पता, मैं तो क्वेश्चन लिख दिया, फोटो भी बना दिया। फाइंड द टॉर्क ऑफ ऑल द फोर्सेस। अब देखो फोर्स टॉर्क क्यों नहीं है, क्योंकि मैं फोर्स का ही तो टॉर्क निकलवा रहा हूं यार, तो दोनों एक चीज कैसे हो सकता है ना। तो फाइंड द टॉर्क ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, ये सब अबाउट ओ। चलो ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन मैं शुरुआत करता हूं, स्टार्ट करते हैं यहां से बेटा, पहला टॉर्क देखते हैं। तो अब सुनो ध्यान से, मेरा बात डायरेक्शन का काम तुम लोग करना। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, अपने ही मन से इसे बाहर निकाल सकते हो, ये फ्रीडम तुम्हें दे दिया, बाहर निकाल लो। अच्छा भाई साहब ये तो बड़ा आसान चीज है। ये 150 तो ये कितना 30, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना 180 डिग्री। तो फोर्स को अपने ही मन से, क्योंकि डायरेक्शन इधर है इसीलिए बाहर कर सकते हो, ये फ्रीडम है तुम्हें, क्योंकि वेक्टर कैन बी पैरेलली शिफ्टेड। ये 150 तो ये हो गया 30। इस फोर्स को 2 कंपोनेंट ले लो, एक F cos 30, ये F cos 30 इसी से पास कर जाएगा, इसका कोई टॉर्क नहीं आएगा। तो इसका ये वाला F sin 30, F sin 30 कितना, ये 10 sin 30 का वैल्यू 1/2, तो ये 5 मीटर। तो ये पहले वाले का टॉर्क तुम बताओ मुझे किधर आया। ये 2 और ये 5 के बीच में अब एंगल हो गया है 90 डिग्री का, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा पहले वाले का टॉर्क, जल्दी से बताओ, 10 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन बताओ जल्दी से। तो अब देखो 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 जल्दी से, आर की तरफ फिंगर और पाम फोर्स की तरफ, याद रखना है, राइट हैंड ही घुमाना है, और आर की तरफ फिंगर और पाम। कोई ऐसे कर ले, कोई ऐसे कर ले, कोई ऐसे कर ले फिंगर घुमाने में, लेकिन पाम ऊपर, तो पाम ऊपर करने में ऐसे ही घुमाना पड़ेगा तुम्हें। हाथ घुमाओ आपके ऊपर, जो बच्चे घर में बैठे हो मेरे साथ। यस, तो किधर आया, खपाच, तेरी तरफ। तेरी तरफ को क्या बोलते हैं, डॉट या क्रॉस, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, डॉट या क्रॉस, डॉट डॉट डॉट। सेकंड वाले का डिस्टेंस मान लो 3 मीटर है, और ये क्या हो गया, तेरी तरफ आया डॉट। चलो दूसरे वाले का टॉर्क बताओ जल्दी से बेटा। दूसरा वाला ये है सर, ये 20 न्यूटन का है, ये 120 डिग्री है, ओके। तो इसको क्या करो तुम, यहां से 90 डिग्री का लाइन खींच दो। ये 90, ये 120, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। तो 20 का एक कंपोनेंट आ गया 20 cos 30, क्या आ गया 20 cos 30। cos 30 का वैल्यू कितना, √3/2, ये कितना हो गया 10√3। बहुत मजा आया। और एक फोर्स इधर आया सर 20 sin 30 यानी कि 10। ये 10 का कोई भी टॉर्क आएगा क्या, नहीं सर, जो फोर्स के डायरेक्शन में होता है उसका कोई टॉर्क नहीं होता। यानी कि फोर्स यदि पास हो जाए उसी पॉइंट से जिसके ऊपर टॉर्क निकालना, उसका कोई टॉर्क नहीं होता। यस, तो इसका तो कोई टॉर्क नहीं आएगा। सिमिलरली यहां पे भी था, इस 20 का एक कंपोनेंट इधर आया जो टॉर्क पैदा किया, लेकिन 20 का एक कंपोनेंट इधर भी तो आया था। हाँ सर, कितना 20 cos, अरे यार ये तो आया था ना 10 cos 30। इस 10 cos 30 इधर से पास कर गया, इसीलिए उसका कोई भी टॉर्क मैंने नहीं लिखा था।
तो यहाँ पे क्या हो गया, आर इधर, फोर्स इधर, जल्दी से आर क्रॉस एफ करो, हाथ घुमाओ हाथ घुमाओ हाथ घुमाओ, आर किधर, ऊपर ऊपर ऊपर, और ये किधर, इधर इधर इधर, आर क्रॉस एफ किधर आया, अंदर अंदर अंदर, है ना। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस, डॉट आंसर आ रहा है ऐप के ऊपर भी, और दूसरे वाले का आंसर आ चुका है क्या, क्रॉस। और ये आंसर क्या लिखोगे जल्दी से बताओ सर, ये और ये अब 90 डिग्री पे है, तो 3 इंटू 10√3 यानी कि 30√3, बोलो बहुत मजा आ रहा है बेटा। तीसरा वाला सर, तीसरा टॉर्क जल्दी से बताओ सर, तीसरा टॉर्क में फोर्स आ रहा है ऊपर, डायरेक्ट 90 डिग्री के ऊपर, कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्शन बताओ, ये 2 और ये 10 हो गया 20, डायरेक्शन बताओ, आर क्रॉस एफ, क्या आर क्रॉस एफ किधर, अंदर अंदर अंदर, बोलो जल्दी से बेटा, इनसाइड, तो क्या बोल रही है, क्रॉस, वेरी गुड, वैल्यू कितना, 2 इंटू 10 20, तो ये हो गया 20, न्यूटन मीटर सब में चल रहा है, ध्यान रखना है यूनिट का भी, और किधर गया, क्रॉस। चौथा का टॉर्क बताओ जल्दी से सर, चौथा का टॉर्क, ये तो खपाच और टकाक, इसी से पास हो गया भैया, कितना, 0, बोलो बेटा लोग, चिराग आंसर कर रहा है, ऐप के ऊपर रिस्पॉन्ड थोड़ा स्लो चल रहा है, ऐसा क्यों भैया लोग, जल्दी रिस्पॉन्ड करो बेटा, क्या बोल रहे हो, यस, और इसमें भी 0, क्योंकि पकड़ के खींचो खींचो खींचो, क्या ये नचा पा रहा है, नहीं सर, ये इसी से पास कर रहा है, तो इसका भी टॉर्क 0, देखो कितना मजा आ रहा है तुम्हें। 6 वाले का टॉर्क कुछ बचा ही नहीं सर, 6 क्यों, अब क्या ये नेट टॉर्क निकाल दिया तुमने, नहीं, मुझे नेट टॉर्क भी निकालना है, तो टॉ नेट जो होता है वो इन सब का वेक्टर सम होता है डायरेक्शन के बाद, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन 2 ही आता है, नहीं, क्रॉस को क्रॉस के साथ और डॉट को डॉट के साथ, और जो ज्यादा उसमें छोटा को निपटा दो, तो ये क्रॉस वाला ही दिख रहा है ज्यादा है, देख रहे हो ना, तो डॉट वाले को निपटा दो, तो ये 20 में से 10 चला गया 10, तो आंसर क्या हो गया 10 + 30√3, और फाइनल टॉर्क किधर होगा 10 + 30√3, और फाइनल टॉर्क किधर है, क्रॉस में, यानी कि ये बॉडी एक्चुअल में किधर रोटेट करेगी बताओ, अंदर की तरफ, तभी ये क्रॉस आया, मतलब ऐसा। हाँ कौन सा बोलिए, हाँ नेट टॉर्क, नेट टॉर्क के लिए सारे डॉट वाले को एक जगह करना, मान लो एक ही आया, बहुत सारा आ जाता, तो सारे डॉट वालों को एक साथ ऐड करो, सारे क्रॉस वाले को एक साथ ऐड करो, जो ज्यादा है उसमें छोटा को घटा दो, और जो ज्यादा है उधर की डायरेक्शन में नेट डायरेक्शन आता है, वेरी गुड ग्रेट। अब यहाँ पे क्या हो गया बेटा, सबसे ज्यादा किधर है, सबसे ज्यादा क्रॉस क्रॉस ही 2 है, और ये डॉट एक ही था, तो इन दोनों को सम करके उसमें से 10 घटाया, तो 20 में से 10 घटाया, तो 10 बचा, और 10 + 10√3, और फाइनल क्या हो गया, क्रॉस, यानी कि ये बॉडी किधर रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, ताकि इसका फाइनल टॉर्क का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो रोटेशन एक्चुअल में इस बॉडी का इधर की तरफ होगा। क्या फील आया टॉर्क को, तुमने महसूस किया कि मस्त मजा आना चाहिए भाई लोग, मस्त मजा। बोलिए इंदौर पाठशाला, क्या हाल चाल, बहुत ही बढ़िया, यस। तो ऐप के ऊपर खुशी बोल रही है नेट टॉर्क सर 30√3 + 10 इनवर्ड, वेरी गुड बेटा। संयम दत्ता भी एकदम सही बोल रहा है, सचिन आर्यन अरिन, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है भाई लोग, तुम लोग भी एकदम मजा ही दिला दिए जीवन का। भूपेश तिवारी जी बोल रहे हैं, एक बार एक मिनट रुकिए, भूपेश तिवारी जी बोल रहे हैं कि सर डायरेक्शन एक बार समझा दो, चलिए एक बार देखेंगे, डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। डायरेक्शन क्या है कि डायरेक्शन बेटा इससे निकाल रहा हूं मैं, और डायरेक्शन में जिस भी बच्चे को दिक्कत है वो मेरा फर्स्ट लेक्चर जाके देखो पाठशाला का, और सेकंड लेक्चर मैंने कम से कम 45 मिनट्स तुम्हें डायरेक्शन बताया है, और 15 क्वेश्चंस करवाए हैं डायरेक्शन के, 15, एक दो नहीं, 15 से 20 क्वेश्चन करवाए हैं, तो तुम जाके प्लीज पहले जाके उसका नोट्स देख लो, फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर का, आज जिसको डायरेक्शन में दिक्कत है। फिलहाल एक क्वेश्चन डायरेक्शन का फिर से बताना पसंद करूंगा। तो डायरेक्शन का क्वेश्चन क्या है, सर आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि टॉर्क एक्चुअल में क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, हाँ, तो आर क्या होता है, जहां से आप रोटेशन करना चाहते हो वहां से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, उनके बीच का डिस्टेंस होता है, तो ये हो गया आर, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायरेक्शन ऑलवेज इधर से लेना होता है, जहां से रोटेट होता है वहां से लेना होता है, जहां से रोटेट होता है वहां से लेना होता है, ध्यान दो गलती करोगे, ध्यान दो गलती करोगे, बता रहा हूं मैं, जहां से होता है रोटेट होता है वहां से लेना होता है, तो ये हो गया आर, ये हो गया एफ, आर क्रॉस एफ आया अंदर, इसीलिए इस
सिचुएशन में जो टॉर्क है वो अंदर लग रहा है, जिसे अपन क्रॉस के नाम से समझेंगे। ठीक ठीक, अनदर एग्जांपल एक और, चलो अच्छा एक और एग्जांपल लेने के अलावा एक नया फिजिकल क्वांटिटी बना देता हूं जो कि ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट से निकलता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट से और क्या क्या निकल सकता है सर? टॉर्क। और दूसरा, अरे सर लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन भी तो होता है। बोलो बोलो बोलो, जिसे तुम ऐसे ही v बराबर आर ओमेगा पढ़ लेते हो, लेकिन वो आर ओमेगा नहीं होता है। वो क्या होता है? वो क्या होता है? ओमेगा क्रॉस आर। तो वो भी क्रॉस प्रोडक्ट है। मैग्नेटिक फोर्स लिखते हो तुम एफ क्यू वी क्रॉस बी, वहां भी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे अपन? ऐसे ही राइट हैंड थंब रूल से। और सबसे इंपॉर्टेंट इसी चैप्टर में एंगुलर मोमेंटम, उसका भी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? ऐसे ही निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम का। हाँ भाई हाँ, तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन भी कर सकते हो। वाह बेटा लोग, तो बच्चा लोग, हर एक बच्चा ऐप के ऊपर मजा ले लिया है। ओपी सर मस्त मजा आ गया, इनसाइड एमएमए और आग साग तो लगा ही दिया है तुम लोगों ने। तो बच्चा लोग, तुम्हें टॉर्क का एक मैं एग्जॉस्टिव एक फील देना चाह रहा था कि टॉर्क का डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे, फिंगर पाम और थंब से गेम करेंगे और आर क्रॉस एफ निकालेंगे। लेकिन एक्चुअल निकालने के टाइम पे हम सिर्फ एफ का परपेंडिकुलर या आर का परपेंडिकुलर ले लेंगे। ठीक है, ध्यान से। और आर और एफ को मल्टीप्लाई करके डायरेक्शन देख लेंगे और डायरेक्शन क्रॉस और डॉट में लिखते जाएंगे। सारे डॉट को एक जगह करेंगे, सारे क्रॉस को एक जगह करेंगे और पूरा का पूरा मजा ले लेंगे टॉर्क का। अब सर हमने टॉर्क तो सीख लिया है, इसी टॉर्क के ऊपर एक और फिजिकल क्वांटिटी 2 मिनट में हम समझ पाएंगे और उसे अपन बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम। और फिर स्टार्ट करेंगे अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क के कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, राइट। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे और बहुत तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो अभी काफी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया है मैंने अभी तक। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। इंदौर पाठशाला कुछ पूछना है तो पूछिए। सचिन बोल रहा है सर आपसे खुपाच सुन के मैं पूरा दिन ही खुपाच खुपाच करता रहता हूँ। बहुत बढ़िया सचिन, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए, तो यस इंदौर पाठशाला बोलिए। एकदम मस्त, चलिए बहुत बढ़िया। थोड़ा सा पानी पीने दो तो यार, प्यास लग रही है अब तो। अब देखो, इसी टॉर्क की तरह एक फिजिकल क्वांटिटी है एंगुलर मोमेंटम। 2 मिनट में बता दूं पूरा का पूरा, क्योंकि उसमें भी डायरेक्शन आएगा, उसमें भी यही सब गेम आएगा। तो 2 मिनट में समझ ही लेते हैं सर, फिर तो क्वेश्चन एकदम से करेंगे। हाँ, लेकिन टॉर्क के ऊपर अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। तो मैं, तुम लोगों ने मुझे थोड़ा सा हिम्मत दे दिया है कि नहीं सर हम समझ लेंगे, आप बता दो, इसीलिए मैं थोड़ा सा 2 मिनट क्या बताना चाहता हूँ बेटा, एंगुलर मोमेंटम। तुमने हिम्मत दे दिया इसीलिए, नहीं तो मैं तो डर ही रहा था। समझ रहे हो ना? यस सर, एंगुलर मोमेंटम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। रोटेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा एंगुलर मोमेंटम। बस आज मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताऊंगा कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, एंगुलर मोमेंटम निकालते कैसे हैं, एंगुलर मोमेंटम अलग अलग बॉडी का अलग अलग होता है। एंगुलर मोमेंटम एक्चुअल में 2 तरीके का होता है। क्या क्या सर? एंगुलर मोमेंटम जो है वो है क्या सर? एक्चुअल में किसी बॉडी के रोटेशनल इफेक्ट को बताता है ये। जैसे कि मान लो किसी ओ पॉइंट के ऊपर मैं एक आर डिस्टेंस के ऊपर एक पार्टिकल को वी वेलोसिटी से चलता हुआ देखा। यहां से एक पार्टिकल है जो कि वी वेलोसिटी से चल रहा है एम मास का। यह हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल सपोज कर लो थीटा है। इसको अपन ने आगे बढ़ाया, इसको अपन ने क्या किया जल्दी बता दो, इसको अपन ने क्या किया, आगे बढ़ाया। यस सर, ये वाला जो एंगल है ये एंगल थीटा है, तो वी का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वी कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वी साइन थीटा। बहुत मजेदार बात है सर, ये थीटा 90 डिग्री। तो यहाँ पे इस v का ये वाला कंपोनेंट v cos थीटा को अगर देखो और यहाँ पे बैठ जाओ, तुम चिपक जाओ इसी के साथ, चिपक जाओ और ऐसे देखो तो क्या दिखेगा तुम्हें, भाई ये तो सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है। यानी कि ये तो वैसा ही कुछ हो गया जैसा लीनियर मोमेंटम था, ये तो वैसा ही कुछ हो गया जैसा लीनियर मोमेंटम था। यानी कि अगर इसी बॉडी को देखने के लिए मैं एक अनदर फ्रेम को सेट करूं
और वो फ्रेम को अगर मैं यहाँ पे सेट कर दूं, जरा ध्यान से सुनना मेरा बात, यहाँ पे एक फ्रेम मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है यहाँ पे, और बॉडी को मैंने यहाँ पे बैठा रखा है ऑब्जर्वर को। ऑब्जर्वर को बोला बेटा ऑब्जर्व करो, ये बोल रहा है सर ये पार्टिकल mv से जा रहा है और इस पार्टिकल के लिए इसका लीनियर मोमेंटम है mv। मैं बोला अच्छा बहुत मजा आया बेटा, चलो अब यहां से ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन को क्या किया मैंने, चेंज किया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोला यहां से ऑब्जर्व करो। तो तुम बोलोगे सर ये दूरी कितना है, मैंने बोला r है, क्या है r है, और मैंने बोला यहाँ पे तुमने चिपका दिया। तो तुम क्या बोलोगे, सर ये वाला बॉडी r डिस्टेंस पे v वेलोसिटी से परपेंडिकुलर जा रहा है, मतलब ये वाला वेलोसिटी जो होता है एक सर्कुलर मोशन पे टर्न लेने की कोशिश कर रहा है। अरे वाह, सेम बॉडी को अगर यहां से देख रहे हो तो तुम बोल रहे हो वो सीधा सीधा जा रहा है, सेम बॉडी को यहां से देख रहे हो तो तुम बोल रहे हो वो सर्कुलर मोशन करने लगा। और सेम बॉडी को अगर यहां से देख रहे हो तो दो चीजें तुम्हें दिखाई देने लगी है, एक तो ये v cos थीटा से सीधा सीधा जा रहा होगा, और ये v cos थीटा से v sin थीटा से ये चक्कर भी मार रहा होगा। तो कहानी तो यहाँ दो दो है सर। एक तो बॉडी के ऊपर लीनियर वेलोसिटी के चलते जो एक मास टाइम्स वेलोसिटी चीज आया उसे अपन ने लीनियर मोमेंटम का नाम दे दिया, और दूसरा चीज हमारे ऊपर क्या आया है बेटा, क्या एक r और v sin थीटा का भी चीज आया। तो अब हम एक नया फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करने वाले हैं, कॉल्ड L इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम किसका डिफाइन करने वाले, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का। किसका डिफाइन करने वाले हैं बेटा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का। किसका, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम अलग होता है और पॉइंट ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम अलग होता है, ये दो अलग अलग बातें हैं। तो किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से देखो, वो हो जाएगा सर एम आर क्रॉस वी। ये तो मजेदार बात है। तो ये एक्चुअल में एम आर क्रॉस वी होता है क्या, हाँ हम बोल देते हैं इसको, इफ एंगल बिटवीन आर एंड वी, इफ एंगल बिटवीन आर एंड वी इज थीटा, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू एम आर वी साइन थीटा, जिसे कि हम जनरली बोलते हैं क्या बेटा, एम वी आर साइन थीटा, क्योंकि A क्रॉस B को हमने क्या लिखा हुआ है, ए बी साइन थीटा। A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और n कैप, अगर वेक्टर क्रॉस की बात कर लो। इसका जब मैं मैग्नीट्यूड ले लिया तो मैंने क्या किया, एम वी आर साइन थीटा ले लिया। फिर अगर मैं बोला कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, तो वैसे केस में किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा, एम वी आर। क्या होता है, एम वी आर। लेकिन एक्चुअल इसका डेफिनेशन क्या है, एम आर क्रॉस वी है। ये क्या है, एम आर क्रॉस वी है। तो इसमें भी डायरेक्शन होगा, यस। तो डायरेक्शन कैसे निकलेगा बताओ जल्दी से, सर अभी तो बताया आपने आर की तरफ फिंगर, लेकिन याद रखना है आर हमेशा यहां से स्टार्ट करना है, यहां से। तो आर का डायरेक्शन इधर और बी इधर, तो ये हो गया आर क्रॉस बी। ये एक ही छोटा सा चीज मैंने तुम्हारे लिए बता दिया, क्या, पॉइंट ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं। लेकिन इस चीज को दूसरे तरीके से भी आप समझेंगे जब अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझेंगे। तो अब एक नया फिजिकल क्वांटिटी अपन सीखने वाले हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि क्या होता है सर, जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में अगर मैं बात करूं एक सेकंड के लिए, तो तुम क्या बोलोगे, जल्दी से बताओ क्या बोलोगे सर। अपन बोलेंगे कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी रिजिड बॉडी का हमें निकालना है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट यदि रोटेट कर रही है, और मान लो इसमें ऐसे 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 4-5 पॉइंट, मान लो इसका मास है m1 और यहाँ से इस एक्सिस से ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो है r1, ये वाला मास है m2, इस एक्सिस से इसका डिस्टेंस है मान लो r2, ये वाला m3 है और इस एक्सिस से इसका डिस्टेंस है r3, और ये कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो एक्सिस के ऊपर ही है मान लो, हाँ यहाँ पे मान लो m5 है, m4 है मान लो यहाँ पे है इतनी दूरी पे, इसका पोजीशन परपेंडिकुलर जो है वो है r5, और सॉरी m5 है तो ये m6 मान लो, और ये भी m6 मान लो, ये r6, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका क्या है r6, ये लिख दिया मैंने। इन सब का इस एक्सिस के अबाउट जो रोटेट कर रहा है, इस रोटेशन को एक चीज है जो कि रेसिस्ट करता है, ये रोटेट नहीं करने देता है, और दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे कि किसी बॉडी में अगर मैं मास लगाया था, मास था और मैं फोर्स लगा रहा था, तो इस बॉडी का ये जो मास है वो एक इनर्शिया है बॉडी को, जो कि इसे ट्रांसलेटरी मोशन करने से रोक रहा था।
जितना हैवियर मास रखते हो उतना मुश्किल होता है तुम्हें क्या एक्सेलरेट करना। इन सिमिलर फैशन there is a physical quantity called moment of inertia whose role is same as that of the mass in the तुम बोल सकते हो क्या न्यूटनियन मैकेनिक्स, या फिर सिंपल बोल सकते हो इन प्लेनार मोशन, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो तुम इन, जल्दी से बताओ, एक तो हमने रोटेशनल बोला, दूसरा ट्रांसलेशनल मोशन बोला। तो ट्रांसलेशनल मोशन में जो रोल मास का था, जो एक अपोज करता था बॉडी को, वैसा ही रोल रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, जो कि एक अपोजिशन है बॉडी के ऊपर। ये इनर्शिया है, अपोज कर रहा है, रोटेशन को बढ़िया तरीके से नहीं होने दे रहा है। तो जिस चीज का जितना ज्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उतना अपोजिशन ज्यादा होगा, उतना इजीली रोटेट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जैसे मास का रोल था, वैसे ही यहाँ पे एक अनदर फिजिकल क्वांटिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल है। और वो कैसे हमने डिफाइन किया, वो हमने डिफाइन किया I इज इक्वल टू मास इनटू R परपेंडिकुलर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर। तो हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा। यस, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सिंपली सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्केलर सम कर देते हैं, ऑल्दो ये एक टेंसर क्वांटिटी है। लेकिन टेंसर क्वांटिटी को अपन सिंपल अपनी लैंग्वेज में, जब तक कि उसका पूरा का पूरा टेंसर अलजेब्रा नहीं पढ़ते हैं, उसे स्केलर ही मान लेते हैं। तो स्केलर सिंपली अलजेब्रिक एडिशन हो जाता है। तो इसीलिए सबका अलजेब्रिक एडिशन कर लेते हैं और आंसर आता है m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो हो गया m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, n बॉडी है तो mn rn का होल स्क्वायर। और इस चीज को कैसे लिखोगे, द नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन बाय सिग्मा mi ri का स्क्वायर I इज इक्वल टू 1 to n। और ये चीज तुम्हें बहुत बढ़िया से आता है। सिग्मा को ओपन करते हैं तो I के बदले 1 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा, 2 2 लिखेंगे तो ये, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो अब हमने सीखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक r डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है और रोटेट कर रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। तो यही चीज तो सर आपने यहाँ पे बताया है, यदि किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसका दूसरा फॉर्मूला तैयार हो रहा है। देखना कैसे सर, v क्या होगा, सर v को लिखोगे v बराबर r ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, v इज इक्वल टू r ओमेगा। हाँ सर, और यहाँ पे r, ओहो, तो ये तो हो गया mr स्क्वायर सर, और ये हो गया ओमेगा। mr स्क्वायर को अभी आपने बता दिया सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने को पॉइंट ऑब्जेक्ट का। तो I ओमेगा इज अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर किसका 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 बताया मैंने, एंगुलर मोमेंटम का दूसरा फॉर्मूला है ये I इंटू ओमेगा, वेयर I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। बहुत बढ़िया बात है। एंड L इज इक्वल टू एम आर क्रॉस v, ये भी बताया क्या, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। यानी कि एंगुलर मोमेंटम का 3 फॉर्मूला बनाया। एक वेक्टर फॉर्म में बताया क्या, एम आर क्रॉस v, दूसरा इसका स्केलर फॉर्म एम वी आर जब थीटा 90 हो, या फिर एम वी आर साइन थीटा, फिर बताया I ओमेगा, और इसका जो वेक्टर फॉर्म है वो है L वेक्टर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो स्केलर है इसलिए I इंटू ओमेगा वेक्टर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। L का 2 फॉर्मूला, L इज इक्वल टू I ओमेगा और L इज इक्वल टू एम आर क्रॉस v। ये दोनों एंगुलर मोमेंटम किसका है जल्दी से बताना, रिजिड बॉडी का या पॉइंट ऑब्जेक्ट का, जल्दी से बताओ किसका है, रिजिड बॉडी का या पॉइंट ऑब्जेक्ट का, जल्दी से बताओ, जल्दी से। अंकित क्या बोल रहे हो, कौन सा पिछला वाला सर, सर्कुलर मोशन रिपीट कीजिए प्लीज। कौन सा सर्कुलर मोशन बेटा, यस चिराग थैंक यू। ऐड कैसे किया, क्योंकि कोई भी टेंसर क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी की तरह बिहेव करता है जब वो टेंसर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता। मतलब हमारे लेवल में हमारा सिलेबस ही नहीं टेंसर अलजेब्रा है, तो हम हर एक चीज को जो भी टेंसर क्वांटिटी है उसे अपन सिंपल स्केलर क्वांटिटी मान लेते हैं। तो स्केलर में वो सारे का डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ नहीं होता, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के सिंपल अलजेब्रिक सम, नॉट वेक्टर सम, आई एम टॉकिंग अबाउट अलजेब्रिक सम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबका ऐड कर दिया, इसीलिए ऐड किया, राइट। यस सर, सर ऐड कैसे करें हैं, सबको सिंपली निकाल के ऐड करेंगे। तो अभी क्वेश्चन करने वाले हैं, एक टेंशन क्लियर हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन करने वाले, अभी 1-2 क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। R एंड F के बीच में अगर एंगल पता है
तो कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है ना। राहुल मुस्कान जी, कंपोनेंट लेने से पहले भी तो एंगल चाहिए, लेकिन कंपोनेंट लेने से तुम्हारे दिमाग में ना बहुत आसानी से सॉल्व होगा। अदरवाइज तुम आर सोचोगे, एफ सोचोगे, साइन थीटा सोचोगे, और कंपोनेंट लेते ही सीधा प्रोडक्ट सोचोगे, है कि नहीं यार। कंपोनेंट लेने से सीधा मल्टीप्लीकेशन हो गया, क्योंकि तुमने कंपोनेंट ले लिया परपेंडिकुलर वाला। यस, तो तुमने अभी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पढ़ा है। यस हिमांशु, फिर से गड़बड़ कर रहे हो। सारे लोग बोल रहे हैं क्या कि पॉइंट, संयम दत्ता बोल रहा है रिजिड बॉडी नहीं, रिजिड बॉडी का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ ही नहीं रहा था, बताया भी नहीं मैंने। किसका बताया, बताओ जल्दी से, इंदौर पाठशाला बताइए। आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, यही चीज तो बहुत बड़ा मिस्टेक करता है बच्चा। मैंने अभी तक जो एंगुलर मोमेंटम तुम्हें सिखाया है, ये एंगुलर मोमेंटम एक्चुअल में किसके लिए सिखाया है? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट आर डिस्टेंस पे v वेलोसिटी से जा रहा है। मैंने रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम सिखाया ही नहीं है अभी तक। तो ये बच्चों के दिमाग में ना सेट ही नहीं होता कि सर बोल क्या रहे हैं, कि रिजिड बॉडी और पॉइंट ऑब्जेक्ट दो अलग अलग चीज है क्या? ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे रिजिड बॉडी हो सकता है? वो तो एक पॉइंट है। रिजिड बॉडी तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल से बना है, जिसके किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट होगा, और इसमें एक ही पॉइंट है। तो क्या ये बॉडी रिजिड है? नो सर। तो मैंने किसका अभी तक बताया है तुम्हें? मैंने रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम बताया ही नहीं है, और एग्जाम में आता है रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम, और तुम्हें पता ही नहीं चलता है कि एंगुलर मोमेंटम रिजिड बॉडी का अलग होता है। इन दोनों में से एक नहीं होता है, दोनों होता है, जो कि मैं बताऊंगा डिटेल में। गेटिंग? ये बात सबको समझ में आ गया कि सर ने बताया है सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यदि किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आर डिस्टेंस पे v वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो ओ पॉइंट के अबाउट होगा वो होगा एम आर क्रॉस बी सी एम, या फिर एम वी आर यदि थीटा 90 डिग्री होगा, या फिर आई ओमेगा होगा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट अबाउट द पॉइंट ओ, एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन रिजिड बॉडी का अभी तक मैंने नहीं बताया है तुम्हें। यस सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो रिजिड बॉडी का है, किसने बता दिया? मैं तो एक ही पॉइंट पूछ रहा हूं। अगर मैं तुमसे ये पूछता, जल्दी से बताना जरा सा, मेरा एक डाउट बताना तुम लोग। अगर मैं तुमसे ये पूछता मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, कि मेरे पास एक बॉडी है, मान लेता मैं, मेरे पास एक पॉइंट बॉडी है 2 kg का, हाँ, और यहां से ये है 2 मीटर का डिस्टेंस, और इस ओ पॉइंट के अबाउट बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? क्वेश्चन पूछ देता पहला, तो तुम क्या बोलते? आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर नहीं बोलते क्या? नहीं बोलते क्या? बताओ। बोलते सर। आई इज इक्वल टू क्या बोलते? एम इंटू आर स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर कितना हो गया? 8। और आंसर कितना हो गया जल्दी से बताओ? आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या लिखोगे? केजी मीटर स्क्वायर। हाँ सर। अगर मैं दो ऑब्जेक्ट ले लेता, सपोज कर लो 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेता, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लेता और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लेता, यह है 2 kg का मास, यह है 3 kg का मास, और मैं बोलता इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट बताओ, यदि इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितना है? 2 मीटर। मैं क्या बोलता? फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो ये क्वेश्चन तो 2 सेकेंड में हो जाता सर। आपने बताया है, क्या बताया है बेटा? इसका सेंटर ऑफ मास पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मान लो ये वाला डिस्टेंस x है, तो आपने बताया कि इस मास और इसका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है, तो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये टोटल कितना हो गया? 2 माइनस एक्स, तो लिखते हैं आप 3 इंटू 2 माइनस एक्स। हाँ सर, ये हो जाता 6 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x, और 2x प्लस 3x हो जाता 5x, 5x इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6/5। ये हो जाता डिस्टेंस कितना? 6/5। ये हो जाता क्या? इसका सेंटर ऑफ मास। और ये 6/5 और ये 2, तो 2 में से 6/5 को कैंसिल करो तो कितना हो जाएगा? 4/5। हाँ सर, ये 4/5 मीटर। अब इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है जो बता रहा हूं अभी मैं। तो क्या होता? 2 इंटू 6/5 का होल स्क्वायर, ओहो हो, यस सर, और प्लस 3 इंटू 4/5 का होल स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। यानी कि ये क्वेश्चन नीट जेईई मेंस में आया हुआ था, जरा सा देखना कि ये एक बॉडी है और ये मास m है, और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला बॉडी है, इसका मास m2 है, ये m1 है, बताओ इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? क्या सारा हुआ क्वेश्चन था।
अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। यही तो क्वेश्चन सर आपने अभी तुरंत कराया। अगर ये r है तो ये वाला डिस्टेंस को x मान लिया, ये वाला डिस्टेंस को r माइनस एक्स। आपने बताया था ये वाला दूरी इस पे डिपेंड करेगा, तो ये वाला जो दूरी होगा वो m2r बाय m1 प्लस m2 होगा। ये मैं डायरेक्ट निकाल के भी बताया था तुम्हें, अगर ये सेंटर ऑफ मास होगा तो। और ये वाला दूरी जो होगा वो इस पे डिपेंड करेगा, तो आपने बताया था m1r बाय m1 प्लस m2 होगा सर। और फिर क्या करोगे, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका यानी कि नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, तो m1 इंटू ये वाला डिस्टेंस को अगर मैं बोल दूं x, और ये वाला डिस्टेंस को अगर मैं बोल दूं z, तो लिखोगे m1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस ये क्या करोगे m2 इंटू जेड का स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द सेंटर ऑफ मास। क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो चीज अगर फील आया है तो एक बार जबरदस्त सा आग लगा दीजिए जल्दी से बच्चा लोग, और ये बोल दीजिए बच्चा लोग कि सर आ गया। ओके बच्चा लोग बोल रहा है आ गया, स्पर्श चंद्रा भी बोल रहे हैं एकदम मस्त, मजा आ गया। तो बच्चे बोलिए फटाफट, इंदौर पाठशाला क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है आपका? सौरभ। यस सौरभ, बताइए कोई डाउट? वेरी गुड बच्चा लोग। तो अगर सारे लोगों को आज मैं काफी बेसिक चीजें बताया रोटेशन के ऊपर, काफी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। क्या क्या? टू रोटेट अ बॉडी वी नीड अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड टॉर्क। दूसरा चीज तुरंत से टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा अभी नहीं बताया, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ को फील करवाया, निकालना सिखाया, और तुरंत से एंगुलर मोमेंटम पे आके आ गया मैं, और वहां से तुरंत से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया कि किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को अगर रोटेट कर रहा है उसके लिए एक फिजिकल क्वांटिटी है कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तीन बेसिक चीजें स्टार्ट की हैं। तो कल के डेट में जो अपना एक लेक्चर होने वाला है, कल के डेट में देख लेंगे कुछ क्वेश्चंस का सीरीज, तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन मंडे को जो लेक्चर होने वाला है उसमें बेटा रोटेशन का एक जबरदस्त सा फील आएगा, जिसमें कि अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के 10-15 क्वेश्चन कर रहे होंगे, टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मिक्स क्वेश्चन टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा कर रहे होंगे, फिर टॉर्क का इक्विलिब्रियम को समझ रहे होंगे, और एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ लिया है तो एंगुलर मोमेंटम रिजिड बॉडी का पढ़ रहे होंगे। तो आज कोई भी होमवर्क नहीं है, आज जाके तुम सारा का सारा रिवाइज कर लेना, और आज डीपीपी भी मत करना, कोई बात नहीं है रोटेशन का। लेकिन आज और कल के डेट में जो तुम्हारा कल टेस्ट है क्या, तो टेस्ट कल देना एकदम बढ़िया तरीके से तैयारी करके। तो आज कोई होमवर्क इसलिए मैंने नहीं दिया, ऑल्दो मैं चाहता तो सिर्फ और सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा के तुम्हारे लिए ढेर सारे होमवर्क पैदा कर सकता था, जैसे कि आज मैं एक्चुअल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाने आया था तुम्हें। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ये सारे फॉर्मूले बताने थे, ये बताना था, और उसके बाद पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, ढेर सारे क्वेश्चंस थे, इसीलिए मैंने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन रखा था। लेकिन जब मुझे लगा कि बच्चों का एग्जाम है तो ये सारे क्वेश्चंस जो मैं लेके आया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ये सब मैं करवाया नहीं तुम्हारे लिए, मैंने तीन चीजें समझा दिया बस तुम्हें। तो मैंने आज तीन चीजें सिखाई तुम्हें, टॉर्क कैसे निकाला जाता है, एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या होता है, और रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम अलग होता है, और तीसरा चीज बताया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। और इन सब चीज का अगला क्लास में ऑपरेशन ही होने वाला है, तो समझो अगला क्लास में रोटेशन का बहुत ही तगड़ा फील आएगा, क्योंकि उस दिन बहुत सारे क्वेश्चंस अपना सॉल्व हो जाएगा, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर और वर्टिकल डेप्थ चला जाएगा। तो आप लोग टेस्ट का एग्जाम दीजिएगा, आज कोई होमवर्क नहीं कीजिएगा, मस्त मजा लीजिएगा, पढ़ाई कीजिए, और टेस्ट बहुत अच्छा से दीजिए, और 3 घंटा टेस्ट में रुका करो। ऐप के ऊपर देते हो या घर में देते हो, टेस्ट इन्वायरमेंट में दिया करो, फील करो कि मैं एकदम एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूं और बैठी हूं, जो भी बच्चा लोग हो। और याद रखना एक चीज, आज जिसने मेहनत किया उसी का कल भी होने वाला है, और ये मत सोच लेना कि हो जाएगा, कभी नहीं होता है, करना पड़ता है, खून जलाना पड़ता है, और आज जलाओ या कल जलाओ, एक बार तो मेहनत करना ही पड़ेगा जीवन में जबरदस्त, तभी जीवन में कुछ मिल सकता है बेटा। तो घर जाके टेस्ट की तैयारी करना है, कोई होमवर्क नहीं है, सारा रिवीजन करना है। आज जो तीन चीज पढ़ाया मैंने, सिर्फ क्या, टॉर्क, और क्या पढ़ाया, तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, और पॉइंट ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम, इन तीनों को एक बार देख लेना है, बस 5 मिनट देके, सिर्फ नोट्स देखना है, नो वीडियो। और वो जो 2 क्वेश्चंस मैंने ऊपर रखा है उसे टेस्ट देने के बाद जरूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि वो करवाऊंगा। तो आज के स्लाइड में से सारे होमवर्क क्वेश्चंस मैं हटा दे रहा हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं भेज रहा, बस जितना पढ़ाया उतना ही स्लाइड में भेज रहा हूँ। थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, बाय बाय बच्चा लोग, ऑल द वेरी बेस्ट। टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना अगर तुम्हें सेलेक्ट होना है, याद रखना टेस्ट ही सिलेक्शन है, नहीं आएगा मार्क्स कोई बात नहीं है, 3 आवर्स पेपर में रहना, तुम बहुत सारा चीज सीख लोगे, 90 क्वेश्चन सीख लोगे, तो समझना इस चीज को। ऑल द बेस्ट बेटा लोग, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू बच्चा लोग।